अभी इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर? यार मुझे लग रहा है अभी तो ट्रेंड है यार, अभी D2C का ट्रेंड चल रहा है। D2C ब्रांड बिल्डिंग ऊपर जा रहा है, आगे जाके कंपटीशन बढ़ेगा। ऑर्गेनाइज जाके कंपटीशन बढ़ स्कैम्स भी हो रहे हैं अभी इंडिया में कि लोग पैसा ले लेते हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, भाग जाते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कैन आई से ड्रॉप शिपमेंट इज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट कि तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा? क्या गारंटी है वो सारा बिक जाएगा? बहुत ज्यादा फर्जी बड़ा है। आजकल बहुत प्रोडक्ट चल रहा है आदिवासी ऑयल करके, उसके 1,00,000-2,00,000 पीसेज एक कंपनी बेचती है डे के, दिन के, लाख पीसेज दिन के। यू रियली नीड टू मेजर योर नंबर्स, राइट? Yes. What is your net worth? Net worth. I won't give you the exact figure, but I think I'm doing. In fact, I have an idea for you. अभी बताऊंगा मैं आपको। कैमरा से भी नहीं आएगा आइडिया। Who are you right now? नाइस क्वेश्चन यार। Good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is Pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. मैं आज आपको ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं ना जो इंटरनेट बिजनेसेस को बूम करता है। बेसिकली ही मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट बिजनेसेस, वो टर्म डिस्क्राइब करता है। हिज नेम इज निष्कर्ष शर्मा, एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस बनाए हैं और उन बिजनेसेस को बूम कराया है। उसके थ्रू ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज नॉलेज ऑन इंटरनेट, हाउ यू कैन बिल्ड योर ई कॉमर्स बिजनेस, ड्रॉप शिप्स, व्हाट नॉट। इस पॉडकास्ट के अंदर ना हम वो सारी चीजें देखेंगे कि कैसे मार्केट करना है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं विद वेरी लिटिल फंड्स, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम ना, मैं कोई ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा कि कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम योर कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड व्हेन आई वाज इंजीनियर मेरे अंदर हाँ कीड़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और कुछ स्टार्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर और खुद का पैसा कमाना है। क्योंकि एक आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड इज, बट एक थॉट होता था कि यार मैं किसी के लिए इतना काम करूंगा ना, मैं खुद के लिए इतना काम क्यों ना कर लूं। राइट एंड मनी इज द थिंग इन द बीटेक। हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट एंड इन द कॉलेज डेज इटसेल्फ आपने कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से एनरूट होके हम चले? सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, इट्स माय प्लेजर। अच्छा, तो मैं कॉलेज से पहले स्कूल का एक वो दे देता हूँ। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो क्लियर था आई कम, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वी सॉ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। Okay, so what family background did you come from? So like a middle class family? या लोअर मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड। तो डैड स्टार्टेड हिज बिजनेस, लेकिन उसमें हमेशा कोई ना कोई चैलेंज हमेशा रहा, बिकॉज देयर वाज नो वन टू गाइड हिम। कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, उन्होंने खुद ही चीज़ें स्टार्ट करी, मेड मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम। बट उस चक्कर में, बट देन दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर एजुकेशन एंड आवर वे ऑफ लिविंग। तो उस चक्कर में क्या होता था कि मेरे और मेरे भाई की फीस पे नहीं है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मिलते थे हम लोग कि फीस क्यों तुम्हारी पेड नहीं है। या आप मान लो एग्जाम्स लिख रहे हो तो कोई टीचर आके उठा देगा कि तो तेरी फीस क्यों पेड नहीं है, राइट, दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस वजह से काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था। और एक चीज़ क्लियर थी, घर वालों ने क्लियर करी था, बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि उनके हिसाब से डैड वाज द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड बहुत स्ट्रगल था, बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरा माइंडसेट बनाया गया था कि बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। तो भाई नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा, इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो स्कूल में फंडा क्लियर था, इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं पढ़ने वढ़ने लग गया कि चलो अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। अच्छे कॉलेज में घुसा, बट कॉलेज जाके वही समझ आया कि यार इंजीनियरिंग वो नहीं है जो आप सोचते हो, राइट। कि आपने बस मतलब प्लेसमेंट मिल जाएगी और तुम मतलब लाखों कमा रहे होगे, इट्स नॉट दैट। काफ़ी स्ट्रगल है, राइट। वो सीनियर से पता चलता है कि यार 3.25 लाख का पैकेज लगेगा तुम्हारा और कट कुटा के हाथ में इतना आएगा। उसके बाद तुम 300 में से एक होगी, मतलब तुम अकेले नहीं हो जो कंपनी लेके जा रही है, लोग कंपनी 300 लोग लेके जा रही है। तो ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत कुछ स्पेशल तुम्हें पोजीशन मिल जाएगी, Right. मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए। तो मुझे वहाँ से समझ आ गया भाई ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ये मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ आ गया था। फिर दूसरा प्लान क्या आता है इंसान में, चल एमबीए कर लूंगा, राइट। एमबीए कर लूंगा तो शायद बेटर जॉब मिल जाएगी, थोड़ी इज्जत होगी। बट फिर वहाँ पे भी समझ आया ये बहुत लंबी जर्नी है, मैं पहले 4 साल इंजीनियरिंग खत्म करूँ, फिर मैं 2 साल एमबीए करूँ, उसके लिए प्रिपेयर करूँ। लेकिन तब तक फिर भी मेरा माइंड था चलो एमबीए करेंगे, राइट। तो मैंने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में सोचा कि चल सीवी बेटर करता हूँ, तो इंटर्नशिप्स कर लेता हूँ, या अपना डांस टीम ज्वाइन कर ली, मतलब मेरा सीवी अच्छा लगेगा, एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान होगा। ये तब थॉट प्रोसेस था, एक्स्ट्रा करिकुलर, राइट। बट फिर क्या हुआ यार, सेकेंड ईयर में इस चक्कर में मैं इंटर्नशिप्स वाली दुनिया में घुस गया, जहाँ पे एक सीनियर आया, उसने अनाउंसमेंट करी कंपनी इंटर्नशिप कर रही है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं चला गया, मैं सिलेक्ट हो गया उसमें। सिलेक्ट होने के बाद एक ऑडिटोरियम ने उन लोगों ने एक इंडक्शन प्रोग्राम किया कि ये कोई, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये बेचना है, ये वो। तो मुझे तब समझ आया यार ये बिजनेस वाली दुनिया बहुत अलग नई थी मेरे लिए, कि वो लोग बिजनेस कर रहे थे एंड मैं समझ पा रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर मैं गूगल पे गया, मैंने गूगल पे डाला हाउ टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। क्योंकि इन द एंड भाई मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है, मुझे खुद भी पैसे कमाने हैं, राइट। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। You are the first person in my life who I met जिसने आज तक गूगल पे लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अच्छा, मतलब मैंने सुना है कि दिस इज द मोस्ट सर्च टर्म। इट इज हाँ। राइट।
तो वहीं से वो चीज़ स्टार्ट हुई और मुझे फिर ब्लॉगिंग के बारे में पता चला कि ब्लॉग बनाओ, गूगल पे रैंक करो, फिर गूगल एडसेंस आपको पैसा देता है। और तब बहुत कम लोग इस बारे में कंटेंट बना रहे थे, बहुत कम, मतलब यूट्यूबर्स भी बहुत गिनती के थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की। बट जो भी फिर एक कोर्स वोर्स था मैंने वो लिया, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। बट 3 साल मैंने ब्लॉग ट्राई किया बट मैं नहीं चला पाया उसको। आई वॉज डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, मतलब कुछ भी कर रहा था। अब मुझे समझ आता है बिकॉज नाउ आई हैव द नॉलेज। लेकिन कुछ भी कर रहा था मैं तब। लेकिन इंटर्नशिप से मैं वैसा कमा रहा था, तो अलग अलग कंपनीज। इंटर्नशिप से कैसे, मतलब स्टाइपेंड? हाँ, स्टाइपेंड, राइट। तो जैसे OLX, माइक्रोमैक्स, चैनल वी, लेट्स इंटर्न, वी चैट, वाइबर, स्टार स्पोर्ट्स, इस तरह की कंपनीज में मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था। तो हर कंपनी 5,000 रुपये दे रही है, मतलब ऐसा नहीं सबके साथ एक साथ कर रहा था। ये मैंने 3 साल में करे हैं 20 कंपनीज के साथ। तो महीने का 10,000 12,000 टाइप आ रहा था। एंड आई वॉज हैप्पी कि मैं स्टार्ट बन के घूम रहा हूँ कॉलेज में। अटेंडेंस मेरी कुछ थी नहीं, 5% अटेंडेंस थी और कुछ ना कुछ करके पास हो जाता था कॉलेज में। मेरे घर वाले सरप्राइज थे उस टाइम पे कि भाई तू स्कूल में टॉपर था, यहाँ तू 1-2 में बैक लाके बैठा है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। बट एनीवे, फिर जर्नी मेरी इंटरनेट की वहाँ से स्टार्ट हुई ओवरऑल। ये लर्निंग था इंटर्नशिप में? हाँ यार, इंटर्नशिप से अगर मैं इंटर्नशिप्स नहीं करता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, अब नहीं बैठा होता यहाँ पे। मैंने बहुत लोगों को मार्केटिंग। मिसकंसेप्शन है कि ना इंटर्नशिप इज जस्ट टाइम पास कि अरे नो 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 यार देखो, एक इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज आपको बोलता है कि आपको करनी ही करनी है। वो मैंने भी करी है, वो ASP.NET का कहीं जाके कुछ कर लो टाइप्स। वो टाइम पास है क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। बट अगर आपको पता है ना आपको क्या चाहिए, लाइक व्हाट यू वांट टू लर्न एंड वेयर यू वांट टू गेट टू, एक इंटर्नशिप बहुत अच्छा तरीका है चीज़ें सीखने का, फ्री में। आपको पैसा भी मिल जाएगा उल्टा, राइट। तो इंटर्नशिप करके मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई। राइट। मैं और कॉलेज के बच्चों से मिल रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस इशू था वो बेटर हो गया। तीसरा, आपका आप मार्केटिंग सीख जाते हो, आप सेल सीख जाते हो। तो उस इंटर्नशिप में हम क्या करते थे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे थे। फिर मेरा काम अच्छा था, फिर इन लोगों ने मुझे बोला तू लीडर बन जा टीम का। तो उन्होंने मुझे बोला तू इंटरव्यू ले, तो मैंने अपने सीनियर्स के भी इंटरव्यूज लिए। फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ पे हम 300 बच्चे मैनेज कर रहे थे। आई वॉज इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज और मैं 300 बच्चे ऑल ओवर इंडिया मैनेज कर रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एन इवेंट। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं ये मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल मैं कर सकता हूँ। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, वो आपने सुना होगा, वो MLM, हाँ हाँ मल्टी हाँ लेवल, हाँ। वो सब। तो मुझे एक बंदे ने पिच दी, आई वाज सोल्ड, मैंने खरीद लिया ना, वाज लाइक चल करते हैं। 1 साल फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, तो मैं दिल्ली का उस कंपनी का फास्टेस्ट बंदा बन गया जिसने 50 लोगों को बेच दिया था वो जो प्रोडक्ट था। तो मेरे को लगा ये भी सही, बट देन आई रियलाइज यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म ये बेचता रहूँ सेल्स पर्सन की तरह, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर ये होते होते फोर्थ ईयर आ गया। फिर हमने ट्रैवल पैकेजेस बेचे वहाँ से। मुझे याद है मेरे मेरे दोस्त ने कुछ 80,000 रुपये ईच कमाए थे एक महीने में। तो मैं स्टड था कॉलेज डेज में कि मतलब अपनी नज़रों अपनी में, नजरों में तो बहुत अपनी नज़रों था। में मैं स्टड था कि मैं तो फाड़ रहा हूँ एकदम। और फिर क्या हुआ, ऑनलाइन वाली चीज़ चल रही थी बैकएंड में, लेकिन टाइम मैं यहाँ ज़्यादा दे रहा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट वर्क। तो मुझे ऑनलाइन एक बंदा मिला, वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया। वो ना अमेजोन पे किंडल बुक्स पब्लिश करके पैसा कमा रहा था, राइट। आप ऑडियो बुक्स जैसे बोल हाँ रहे थे, हाँ हाँ। तो वो अमेजोन पे किंडल बुक्स डालता था, कहीं ना कहीं से लिख के पैसा कमा रहा था। उसने फिर मेरी हेल्प करी मेरी बुक पब्लिश करने के लिए 2015 में। मैं कॉलेज में था, खत्म भी नहीं हुआ था मेरा मेरा पहला डॉलर वहाँ से आया इंटरनेट का। अभी भी याद है, कुछ खास पैसा नहीं आया था वहाँ से, लेकिन मुझे तब लगा कि ये चलती है चीज़। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी 2015 में, कॉलेज खत्म होने से पहले ही। हमें लगा हम तो स्टड है, हमारे पास पैसा है, 2-3 लाख रुपए सबके अकाउंट में पड़े हैं, बहुत था तब मेरे लिए पैसा। हमने अगले 1.5 साल में बहुत गलतियां करी। हमने डे वन से टीम रख ली, हायरिंग कर ली। हमने सोचा हम किंडल बुक्स और पब्लिश करेंगे, हम वेब डेवलपमेंट एजेंसी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े मल्टीपल सपने। डायरेक्शंस। राइट। मल्टीपल डायरेक्शन स्टार्ट किया। रिजल्ट, वी हैड अ टीम ऑफ 4-5 पीपल फ्रॉम मंथ 1। हमने बिजनेस प्रॉपर कभी करा नहीं था, राइट। हम 1.5 साल में बैंकरप्ट हो गए, राइट। हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमें 2 लोन्स लेने पड़े। इनफैक्ट उस 1.5 साल में मेरे घर वालों ने मेरे को कई बार बोला कि यार कहीं जॉब लगवाएं तेरी। मुझे अभी भी याद है, मैं वो जो फीडर ऑटो आते हैं ना, शेयरिंग ऑटो चलते हैं, तो शेयरिंग ऑटो में आगे बैठ के ऐसे मैं जाता था ऑफिस। और वो ऑफिस मेरे दोस्त का फ्लैट था 1 BHK, हम वहीं से काम करते थे। और मैक्सिमम शायद हमने 1.5 साल में 3-4 हज़ार रुपये अ मंथ कभी विड्रॉ किया होगा, अगर करा भी होगा तो, राइट। मतलब तो लगा ही लॉस ही गया, और वो बड़ा ब्लीक टाइम था कि अब क्या करूं यार। मतलब मैं तो सोचता मैं तो स्टड हूँ, मैं तो आगे निकल जाऊंगा, और मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, और मैं तो उल्टा लोन पे बैठा हूँ अब। फिर वहां से मुझे लगा कि गलतियों से समझ आया, हम 4 फाउंडर्स हैं, 4 डायरेक्शन है, ये है वो है। मैं कहा भाई खुद का सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ, दिमाग कहाँ लगा सकता हूँ। तो मैंने मुझे फाइवर, एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस, उसके बारे में पता चला कि वहाँ पे लोग सर्विसेज बेच के पैसा कमाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं सर्विस क्या दूँ।
तो वहाँ पे मुझे एक एनिमेशन वीडियोस की सर्विस दिखी जहाँ पे लोग $100 $200 पर वीडियो चार्ज कर रहे थे। मैं कहा बढ़िया है। फिर मैंने बोला ये बनती कैसे है, तो समझ आया इसके लिए कुछ मुझे टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं है, इसके टूल्स आते हैं जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। तो मैंने वो टूल सीख लिया, पाउटून नाम है उस टूल का, वहाँ से सीखा, सर्विस लाइव करी और मैंने वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। $3-4 हज़ार मंथ पे हम लोग पहुंच गए थे, कंपनी में पैसा आ रहा था, सारे सब में बट रहा था। फिर तो मुझे लगा चल फाइनली कुछ चल गया है जो स्टेबलाइज पैसा, हो रहा है। पैसा बना रहा है। फिर हमने टीम वीम रखी, स्केल किया थोड़ा बहुत उस वाले बिजनेस को। हम लोग कुछ 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास हमने 2 साल में उसको स्केल कर दिया, एंड आई वाज हैप्पी। बट अब पॉइंट था ये वेरी बात, गुड, दैट्स अ गुड स्केल। या दैट वाज गुड, अच्छा था। तो फाइवर से पहले हमने किया, फिर हम अपवर्क और मार्केट प्लेस पे चले गए। फिर हमने, मुझे लगा पाउटून ये कोई भी कर सकता है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियोस कोई भी बना सकता है, कुछ हाई लेवल करते हैं जो कॉपी ना कर सके, मतलब हर कोई ना कर सके। तो मैंने एक एनिमेटर हायर कर लिया, वो अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और इन सब चीज़ों में बड़ी मस्त वीडियोस बनाता है, आज भी मैं टच में रहता हूँ उनके। सो एनीवे, वहाँ से फिर हमने और चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो दैट बिजनेस वाज गोइंग फाइन। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया, फिर एनिमेटर 2 हायर कर लिए, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हायर कर लिए कि चलो सही चल रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आई वॉज क्लाइंट वर्क है ये, क्लाइंट वर्क में डेडलाइंस मीट करना, 100 बार रिवीजन करना, राइट। डिलीवरी लेट होगी तो प्लेटफॉर्म आप पे फीस लगा देगा, आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। तो मैं कहा भाई ये तो मैं क्या क्या करूंगा इसमें, मतलब मैं तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा हूँ, राइट। तो तब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि और कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब और क्या करूँ जो स्केल में मैं काम कर सकूँ, एंड आई डोंट हैव टू मीट डेडलाइंस, आई डोंट हैव टू डू क्लाइंट सर्विसिंग, मैं चुपचाप पीछे रह के आई कैन मेक मनी। वहाँ से फिर मुझे 2016 के एंड में ई कॉमर्स के बारे में पता चला, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, और फिर 2017 में मेरी ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट हुई। और आपने वो बंद कर दिया पुराना? बंद नहीं किया, तो वो साइड बाय साइड चल रहा था। मैं तब भी थोड़ा बहुत जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया तो मैं उससे पीछे हट गया। बट देन आई रियलाइज कि मेरे पीछे हटने के 1 साल तक वो ठीक चला, बट फिर वो डाउन जाना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यू नो व्हाट, आपका एक माइंडसेट होता है, वो बिजनेस आपने बनाया है, आप किसी फ्रेशर प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करके अभी एक्सपेक्ट नहीं कर, वो मैनेज कर सकता है, बट अगर कोई चैलेंज आएगा तो उसको सॉल्व करके ग्रो नहीं कर पाएगा, वो आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर एक पॉइंट आ गया था, एंड उसी दौरान मैं अपनी वाइफ देन गर्लफ्रेंड से मिला था। एक हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि यार मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मेरा ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा था, मैं कहा मेरे को सर दर्द दे रही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एंड शी टोल्ड मी बंद मत, शी वाज हैंडलिंग सेल्स उस टाइम पे, उसने बोला आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं तो नहीं बंद कर रहा था, मैं कहा ठीक है। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1% भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरा 1% भी यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा तो मेरे से तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं कहा आई एम आउट ऑफ इट, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा पर्सनली, बट आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ दिस, मैं तो उसको बंद कर रहा हूँ। सो सिंस देन, ये बात शायद है 2018-19 की, सिंस देन माई वाइफ इज हैंडलिंग दैट, वो अपना इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को करती है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, आई जस्ट हेल्प पर्सनली विद अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं उससे बाहर हो गया, और 17 में फिर एंड देयर आर अदर पार्टनर्स एज वेल? नहीं नहीं, उस वाले बिजनेस में कोई नहीं है, इट्स जस्ट हर। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, मुझे ना एक चीज समझनी है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग दो तीन बिजनेस। पार्टनर बिजनेस चलता है? मतलब मैंने जितना देखा है हाँ, कि मैंने भी कुछ स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और मुझे लगा कि यार मेरी वेवलेंथ पे ना वो लोग नहीं आ पाए, या फिर मैं उनकी वेवलेंथ पे नहीं आ पाया, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, और हमारे ना ओवर दी 6 मंथ्स 8 मंथ्स ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे को लगा यार नहीं, इट शुड बी वन मैन ड्रिवन, बट देयर शुड बी टीम रनिंग इट। व्हाट्स योर व्यू कि होना कैसे चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन। सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फेल्ड पार्टनरशिप्स माई सेल्फ। इनफैक्ट ये जो मैं चार हम दोस्त बता रहा था, हमने कंपनी स्टार्ट करी, वहीं से प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि यार उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, उस टाइम लगता था कि अगर इंसान में स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द केस। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, इट्स लाइक टू पीपल कमिंग टुगेदर टू बिल्ड समथिंग, मतलब जैसे माँ बाप करते हैं बच्चे को बड़ा करते हैं, राइट। इट्स लाइक दैट योर कंपनी और योर प्रोजेक्ट इज अ बेबी। तो प्रॉब्लम हमारे बीच में तब क्या आई कि यार हर इंसान का सोचने का तरीका अलग था, हर इंसान का माइंडसेट अलग था, कोई कॉमन विजन या कोई कॉमन पैसा कमाना था, बट दैट्स नॉट इनफ, कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। तो वो पार्टनरशिप्स हमारी नहीं चली, फिर 4 में से 2 बाहर चले गए कंपनी के, 2 हम लोग रह गए, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जो 2 हम लोग रह गए थे वो मेरा कॉलेज का दोस्त था, तो मेरी फिर भी अंडरस्टैंडिंग थी उससे कि हम जानते हैं एक दूसरे को इतने सालों से, वी नो ईच अदर, एंड हम एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव पता है, तो हम साथ में काम कर सकते हैं। बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, यार पार्टनरशिप डेफिनेटली काम करती है। मैं अभी भी, मेरे पास 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट बिजनेसेस दैट आई एम इन। बट वो उन लोगों के साथ है जिनके साथ मैंने 2-3 साल बिना किसी पार्टनरशिप के काम किया है। ओके। उनमें से एक टाइम पे मेरा इंटर्न था, फिर वो एम्प्लॉय बना प्रॉपर, फिर हमने एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप करी, फिर हमने एक मेन प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करी इन अ कोर्स ऑफ 3 years। उनमें से दूसरा बंदा है, ही जॉइन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स, ही डिड रियली वेल।
इन द प्रोग्राम। फिर मैंने उनको बोला आप कोच करो आगे हमारे स्टूडेंट्स को, उन्होंने वो करा। फिर हमने एक छोटे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करी, फिर हमने एक बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करी ओवर अ स्पैन ऑफ 3 years। तो 3-4 साल तक हमने एक दूसरे को जज किया कि हम छोटी छोटी चीज़ें करके क्या आप कोई बड़ी चीज़ साथ में कर सकते हैं। और उनमें से जो तीसरा बंदा है वो मैं उससे 2-3 साल पहले एज अ फ्रेंड मिला। वो भी ई कॉमर्स कर रहा था, मैं भी ई कॉमर्स कर रहा था, बट इसलिए नहीं मिले थे कि हमें साथ में काम करना है। तो रैंडमली 2 साल बाद मैंने उसको एक मैसेज किया, आई हैव एन आइडिया, राइट। उसने बोला लेट्स डू इट। और अब उस पार्टनरशिप को भी 1 साल होने वाला है, टचवुड थिंग्स आर ग्रेट। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि मैंने क्या नोटिस किया है बेस्ट पार्टनरशिप्स में, इट हैज़ टू, यू हैव टू गिव इट टाइम, इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनिक। यू कांट जस्ट बिगिन अ पार्टनरशिप इन day 1, नहीं हो सकता। उससे बेटर है आप अकेले काम कर लो, टीम को हायर कर लो जैसे। तो दैट पर्सनली वर्क्स फॉर मी ओवरऑल। और ऐसा भी होता है कि अगर तुम आगे जाके कहीं से फंडिंग उठाते हो तो तुम कुछ ज़्यादा इक्विटी दे देते हो, राइट। तो उनका से भी बन जाता है उसके अंदर। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यार। मतलब सबसे आई दिक्कत सीन पता है, बिजनेस र्यूनिंग आउट ऑफ इट। दिक्कत क्या होती है, अब जैसे मान लो आप पार्टनर्स हो एंड आपने फंडिंग रेज कर ली, तो मुझे लगता है वो तो सबसे मतलब बद्दी चीज़ हो जाती है तब। क्योंकि यार अब मान लो आपको दूसरा पार्टनर काम नहीं कर रहा है, शुरू शुरू का टाइम है, आपने उसको जज नहीं किया और फंडिंग लेगा, इन्वेस्टर भी ले आए हो, तो नाउ यूर आंसरेबल टू द इन्वेस्टर ऑल्सो, राइट। तो उस टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि और मेरे साथ ये हुआ है मेरी कुछ फेल्ड पार्टनरशिप्स में, दैट आई वाज द वन जो अपना 100% लगा रहा है और दूसरा बंदा 10% लगा रहा है, 20% लगा रहा है। मतलब मेरे एक पार्टनर ने मुझे एक बार बोला था कि भाई मेरे लिए ये एक मतलब एक क्या बोला था उसने, मतलब उसका मतलब ये था कि मेरे लिए काम काम है, मैं इसको लिमिटेड टाइम दूंगा और मेरे को इस चीज़ से इतनी खुशी नहीं मिलती। उसने मुझे ये चीज़ बोली थी और मैं इससे इरिटेट हो गया। मैं कहा मैं यहाँ दिन रात एक कर रहा हूँ, और क्योंकि बिजनेस ऐसे नहीं बिल्ड होते, राइट, कि आप बस 9 to 5 कर रहे हो, बिजनेस नहीं होता ऐसे। तो उस टाइम पे बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि हम 50-50% पार्टनर्स हैं और तू बोल रहा है कि मैं लिमिटेड टाइम दूंगा और मैं यहाँ पागलों की तरह लगा पड़ा हूँ। सो इट डज नॉट वर्क दिस वे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दैट बिफोर यू इवन टॉक अबाउट इक्विटी एंड ऑल ऑफ दिस, यू शुड टेस्ट ईच अदर आउट। मैं आज कोई भी नई पार्टनरशिप करता हूँ, मैं इक्विटी की बात ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ 1 महीने का टेस्ट प्रोजेक्ट करते हैं, वर्स्ट केस 50% बांट लेंगे अगर कुछ नहीं बनता तो, अदरवाइज 1 महीने बाद बात करेंगे कि तूने कितना काम किया, मैंने कितना काम किया, जो दोनों को सही लगेगा वो कर लेंगे। सो आई थिंक दैट वर्क्स बेटर फॉर मी। मेरे को ये फंडा नहीं समझ आता कि डे 1 पे पहली इक्विटी की बात कर लो, तुम्हें पता ही नहीं है अगले 1 महीने में। देखो, जब इंसान बात करते हैं ना, ऊपर ऊपर से हर कोई अच्छा दिखाता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक ये सब बिल्कुल एंड में आती है, आपको पहले बंदे को जानना चाहिए, राइट। अभी जैसे आई गिव यू अनदर एग्जांपल। देयर इज एन इन्वेस्टर फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनसे 2-2.5 साल से मिल रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, आज भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 2-2.5 साल बाद नाउ आई एम टॉकिंग टू हिम अबाउट समथिंग दैट वी कैन पार्टनर ऑन। उसने भी मुझे जज किया है, मैंने भी उनको जज किया है, राइट। तो व्हाट आई रियलाइज इज, इफ यू आस्क मी इन वन सेंटेंस, टाइम। टाइम इज व्हाट यू नीड टू गिव टू पीपल। इट्स लाइक मैरिज, Exactly. बोलते हैं ना कि अरेंज मैरिज लोगों के लिए डिफिकल्ट क्यों होती है, कि आप एक मीटिंग में कैसे जज कर लोगे भाई कि मुझे इस इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारनी है, कुछ साल पड़े हुआ, राइट। तो आई थिंक टाइम इज द राइट आंसर टू दिस। एंड मुझे आपकी शायद पॉइंट है उसमें मैं थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस ना, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय फॉर इट, वो तुम्हारा चीज़ है। तो देर शुड नॉट बी कि यार मैं 6 बजे तक करूंगा, मैं 7 बजे तक करूंगा। देर टाइम लिमिट का थॉट भी नहीं होना चाहिए उसमें। से वो होना चाहिए गोल है, उसको किल करना है बस किसी तरीके से। आई थिंक दैट माइंडसेट शुड बी देयर। करेक्ट। ठीक है, कम मूविंग फॉरवर्ड, you took an exit, your wife took over, and then you thought of going into called internet business, Yeah. the e-commerce business। राइट राइट राइट। बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाना कि यार अभी इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर। यार मुझे लग रहा है अभी तो ट्रेंड है यार, अभी D2C का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखोगे काफ़ी नए नए ब्रांड्स अभी यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, $1 billion कंपनीज बन रहे हैं। स्पेशली जब से शार्क टैंक आया है, शार्क टैंक एक अलग D2C की वेव लेके आया इंडिया में। तो आई थिंक अभी हम ऐसे स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पे D2C ब्रांड बिल्डिंग ऊपर जा रहा है। जो एंड व्हाट आई हैव सीन इज, यूएस में जो चीज़ होती है, वेस्ट में जो चीज़ होती है, वो फिर बाद में कुछ सालों बाद इंडिया में आती है। हमने ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स जब स्टार्ट किया था, हमने यूएस से स्टार्ट किया था। तो 2015-16 में इसका ट्रेंड यूएस में आया था, हमने 17 में स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद अब लास्ट 1-2 साल में इंडिया में वो ट्रेंड आया है। ठीक है। तो इफ़ यू आस्क मी, इंडिया भी ई कॉमर्स में कहाँ स्टैंड कर रहा है, आई थिंक इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर D2C ब्रांड्स राइट नाउ। आगे जाके कंपटीशन बढ़ेगा, अभी चीज़ें इतनी आगे ऑर्गेनाइज, जाके कंपटीशन बढ़, आई थिंक course. इट इज किलिंग राइट नाउ। अभी भी है बट अभी फिर भी डुएबल है इंडिया में। मतलब कस्टमर्स को एक्वायर करना फिर भी आसान है। क्योंकि अभी ना बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है इंडियन मार्केट। मतलब इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी मेनली ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर रिटर्न प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। आपके कोई रिसर्च या फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी किस टाइम पे इज लाइक प्रीपेड ऑर्डर्स आर बेटर, ज्यादा है या सीओडी? या 80-90% COD रहता है। 80-90% या 100%। अरे अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, मतलब अमेजोन, आई रिमेंबर व्हेन दे केम टू, आई डोंट नो अभी उनके क्या ब्रेकडाउन होंगे, बट
जब Amazon इंडिया में आया था उनकी शायद 90% ऑर्डर्स वो COD और मे बी मोर देन दैट व्हेन Amazon स्टार्टेड डूइंग हियर इन इंडिया। और अभी भी कुछ खतरनाक वो नहीं होगा, क्योंकि Amazon तो चलो इंडिया का सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड बन चुका है अब। बट आप मान लो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कस्टमर्स नहीं ट्रस्ट करेंगे आपको, वो आपको पैसा, यूएस में ना फंडा अलग है, यूएस में किसी ने आपको क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, अगर आप उसका ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे, यूएस के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज बैक मार के आपका पैसा वापस आपको दिलवा देगी। तो कस्टमर चिल होता है पैसा देने के लिए वहां पे कि आई हैव नथिंग टू लूज। इंडिया में भी हो सकता है आप क्रेडिट, आप चार्ज बैक मारो, सब करो, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, राइट। तो इंडिया में भी COD ही लोग प्रेफर करते हैं। स्कैम्स भी हो रहे हैं अभी इंडिया में कि लोग पैसा ले लेते हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, भाग जाते हैं, कंपनी बंद करके भाग जाते हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन, राइट। तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसमें टाइम है अभी। एंड उस टाइम पे मतलब जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका होगा, मुझे लगता है तो कुछ ना कुछ अलग करना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ई-कॉमर्स चलेगा नहीं, ब्रांड तब भी आएंगे, राइट, बट अभी कस्टमर एक्वायर करना इज ईजियर, आई फील। मुझे ना एक चीज समझाओ कि अगर इफ वन फॉर मी लाइक अ न्यूबी स्टेपिंग इनटू द ई कॉमर्स वर्ल्ड, जहां पर मुझे अभी नहीं नॉलेज है, मुझे इवन गूगल करना पड़ रहा है B2B B2C अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि मेरे को एक प्रोडक्ट सेल करना है, स्टार्ट अर्निंग, कि मेरा एक साइड इनकम बन जाए, तो मैं मुझे वो प्रोसेस समझाना जिसमें यू विल फाइंड कि यार तुम ऐसे अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, और रादर देन कि मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं, या फिर मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं, सेल करूं Amazon फ्लिपकार्ट अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी हैं, तो व्हाट वुड बी योर वे कि कैसे स्टार्ट करेंगे यार मेरे को लगता है कि Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से स्टार्ट नहीं करना चाहिए पर्सनली, नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। देखो, आपके पास ना कुछ डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, राइट। अगर देखो, जो आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसका एक्सेस सबके पास होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ खतरनाक नया प्रोडक्ट लेके आ यूनिक गए तो हो, कुछ नहीं आ रहा। राइट। और वो यूनिक लाने में पैसा लगता है। अगर आपको कुछ यूनिक लाना है, आप उसका डिज़ाइन बनवाते हो, फिर उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, तो उसमें पैसा लगता है। तो डे वन पे वो करना बेवकूफ़ी है। लेट से आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, एग्जाम्पल है, मान लो ये बिस्लेरी की, लेट से दिस इज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 10 लोग वहाँ बेच रहे हैं, आप सेम प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो इधर यू डिफरेंशिएट रियली स्मार्टली। अब उसमें आप पता नहीं ब्रांडिंग करो, पैकेजिंग करो, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे वो करना मुश्किल है, क्योंकि साथ में आपको और कंपटीशन मिल रहा है। तो मैं पर्सनली वो चीज़ रेकमेंड नहीं करता। मेरे को लगता है आपको इंडिपेंडेंटली अपनी वेबसाइट पे बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग में ना वहाँ पे जीत सकते हो। कैसे? मान लेते हैं 3-4 अलग अलग स्टोर्स हैं, ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी ये प्रोडक्ट है, मैंने अपनी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट डाला, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, बट द वे आई कैन रन एड्स फॉर दिस प्रोडक्ट वो मेरे पे डिपेंड करेगा। मैं अलग अलग एंगल से इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, वीडियो एड्स के थ्रू, जो मैं अमेजोन पे नहीं कर सकता। या तो फिर मैं अमेजोन पे डाल के एड्स चला के अमेजोन पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ, विच मेक्स नो सेंस, बिकॉज अमेजोन भी अपना कटवट लेगा और वो कंपेटिटिव वो इन्वायरमेंट है, राइट। सो व्हाट आई डू इज इस प्रोडक्ट को बेचने के अलग अलग एंगल्स हैं। पहला एंगल, मान लो तुम ट्रैवल करते हो और तुम्हें पानी का एक्सेस नहीं मिलता, राइट, एंड यू वांट टू कैरी समथिंग हैंडी जो आपके बैग में आ जाए, या आप अपनी जेब में भी इस प्रोडक्ट को डाल सकते हो, एंड यू लुकिंग फॉर अ वाटर बॉटल, गेट दिस प्रोडक्ट। तो दिस इज वन एंगल जिसमें मैंने बोला हैंडी है, छोटा है, पानी पियो। दूसरा एंगल, लेट्स से आप लो ऑन एनर्जी फील करते हो एंड आपको समझ नहीं आता और आपको शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी, मिनरल वाटर, इसमें मिनरल्स हैं, तो एनर्जी वाला एंगल हमने डाल दिया, राइट। तो ऐसे कर करके, तीसरा एंगल, Maybe sell a combo. या काफी कुछ हो सकता है। सो दीज आर एंगल्स जो मैं वीडियो एड्स के थ्रू कर सकता हूँ, कि एक वीडियो एड मैंने स्टार्ट करी, उसमें टेक्स्ट के पहले स्क्रीन पे ये आ रहा है, दूसरे स्क्रीन पे ये आ रहा है, दीज आर मार्केटिंग एंगल्स। ये मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह एड्स चला के मैं अपने वेबसाइट पे लाके प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब रूम बहुत है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और सारा पैसा मेरा है जो मेरे पास आ रहा है। ये चीज मार्केट प्लेसेस पे करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली इफ योर प्रोडक्ट इज समथिंग जो हर कोई बेच रहा है। सो आई वुड रेकमेंड, डोंट स्टार्ट विद मार्केट प्लेसेस, स्टार्ट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज यू हैव कंट्रोल, यू ओन द कस्टमर्स। यार अमेजोन से हम कितनी बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमें घंटा नहीं पता होता कि सेलर का नाम क्या है, नहीं पता होता हमें। हाँ, अगर कोई ब्रांडेड चीज खरीद ली तो बात अलग है, बट आप डे वन से ब्रांड नहीं बन सकते, तो आपको कंपटीशन ब्रांड है ही नहीं अभी। आपको कंपटीशन वो बंदा है जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है जो आप बेचना चाहते हो, जो आपके पास एक्सेस है, तो उससे कंपीट करना अमेजोन पे इज वेरी डिफिकल्ट, आई फील। तो इंडिपेंडेंट वेबसाइट, ओन द कस्टमर, ओन द ट्रैफिक, सेल इट इन डिफरेंट वेज दैट यू कैन, प्रॉफिटेबल हो जाओ। आगे जाके जब आप प्राइवेट लेबल करोगे, मतलब आप मान लो आपने अपना अपना ब्रांड थोप दिया उस पर, सॉरी, उस टाइम पे फिर आप ये सारी चीजें सोच सकते हो कि मैं मार्केट प्लेस पे जाऊं, बिकॉज नाउ you've got data, you've got differentiation, you know the market, Right. and people know you, so they will go to Amazon and buy from you only, right? So I personally feel that should be the approach. And दूसरी चीज, if you want to sell on Amazon, you can't drop ship. I mean, you can, but Amazon के रूल्स ऐसे हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लेट होता है, डिलीवरी लेट होती है, तो आपका वो आप पे फाइन्स लगाएंगे।
आई वर्ड सो मेनी स्टोरीज की कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है, Amazon वो प्रोडक्ट डाउन करके अपने कुछ लॉन्च कर देता है, आई वर्ड सच स्टोरीज राइट, वो Amazon बेसिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. ट्रू दैट, वो बहुत ज्यादा फर्जी बड़ा है। Correct. हाँ So these kind of things happen. So when you're on a marketplace, it is great that आप Amazon के traffic utilize कर रहे हो, but you have to have some differentiation from day one, right? Differentiation नहीं है तो I recommend drop shipping and I don't recommend going for the inventory model कि पहले inventory रखें फिर उसको launch करें, because day one से आप loss में आ गए हो, मतलब day one से आपने 50,000 लाख रुपए inventory में डाल दिए हैं, वो बिके, क्या गारंटी है वो सारा बिक जाएगा? कैन आई से ड्रॉप शिपमेंट इज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट कि तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, Great, चलता है yeah, तो yeah, कैन आई yeah. पुट लाइक दैट? Yeah, I'll share a proper 0 to 100 journey with you. ठीक है। 0 is you start drop shipping a product. अब point है ड्रॉप शिपिंग क्या करें? लोगों को ये सवाल आता है क्या प्रोडक्ट बेचें? इसका बहुत सिंपल फंडा है, वो बेचो जो कोई और उस तरह से बेच पा रहा है जैसा आप बेच सकते हो. एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, एक सेकंड तुमने बहुत टफ शिट। I'll repeat that. हाँ, इसको मैं repeat बोल करो। रहा हूँ, यू नीड टू पिक अ प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो, जो कोई और भी बेच रहा है और उस तरह से बेच रहा है जैसा आप बेच सकते हो. ठीक है, मैं समझ जैसे गया। एड्स, राइट? मान लो मेरे को ये योर प्रोडक्ट सेलिंग इज बेटर। या I'll give you an example. Let's say मैं फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे गया, सिंपल है, जहाँ पे आपको आप एड्स दिख जाती हैं दुनिया भर की फेसबुक पे जो चला रहे हैं. मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट देखने स्टार्ट करे कि किस तरह के प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ब्रांड्स, वी आर नॉट कम्पीटिंग विद दिस ब्रांड. मुझे माइक बेचना है तो मैं सैमसंग से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत छोटा हूँ अभी, मेरा कोई ब्रांड नहीं है. लेकिन कोई बंदा क्या एक नॉन ब्रांडेड माइक बेच पा रहा है फेसबुक एड्स चला के? वो आप रिसर्च करके पता कर सकते हो फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाके फ्री में. अगर वो बेच पा रहा है तो मैं देखूंगा वो कैसे बेच रहा है, उसकी वीडियो एड्स कैसी दिखती हैं, वो प्रोडक्ट या ड्रॉप शिपिंग, मतलब हर प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिप नहीं कर सकते, तो क्या सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट है? अगर ये चीजें हैं तो मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ. अगर ये नहीं है मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा ही नहीं. ठीक है। राइट, तो व्हाट आई डू इज आई रिसर्च फर्स्ट. मैं देखूंगा कि, और ड्रॉप शिपिंग में पता है किस तरह के प्रोडक्ट चलते हैं? वायरल प्रोडक्ट चलते हैं. आपको पता है वो फिजिट स्पिनर करके एक प्रोडक्ट आया था, वो गोल गोल, ये एक बहुत मतलब ई कॉमर्स हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट्स है. एक आजकल बहुत प्रोडक्ट चल रहा है आदिवासी ऑयल करके, वो अरे हाँ, बहुत फेमस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है. उसके 1,00,000-2,00,000 पीसेज एक कंपनी बेचती है डे के, दिन के, लाख पीसेज दिन के, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है. आदिवासी ऑयल है, वो बाल लंबे हो जाएंगे, पूरी दुनिया वो प्रोडक्ट बेच रही है. क्यों? क्योंकि उसको बेचना आसान है. आप वीडियो एड्स चलाओ, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के पास वो पड़ा है, अगर एक भी पीस आएगा सप्लायर उसको शिप करेगा. तो आपका कोई मिनिमम कमिटमेंट नहीं है. अगर आपने ऐड चलाई, सेल नहीं, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो स्टेप 1 यू फाइंड व्हाट इज डूइंग वेल फॉर अदर पीपल. स्टेप 2, इज इट अवेलेबल विद योर सप्लायर? और सप्लायर बहुत मिल जाते हैं इसके लिए, इंडिया मार्ट वगैरह पे मिल जाते हैं. इफ इट इज ग्रेट, एड टू योर वेबसाइट, अपना मार्कअप लगाओ, एड्स चलाओ, सेल लाना स्टार्ट करो, ड्रॉप शिपिंग करके पैसा कमाओ, प्रॉफिटेबल हो जाओ. और फिर मान लो आपने पहला 1 करोड़ 2 करोड़ रेवेन्यू पार कर लिया है प्रॉफिटेबली, मतलब 20-30 लाख प्रॉफिट कमा चुके हो. उसके बाद सोचो मैं इसको प्राइवेट लेबल कराता हूँ, मतलब अपना ब्रांड का लेबल ऐड कराता हूँ, अपनी और अच्छी सी डेकोरेटेड वेबसाइट बनवाता हूँ, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस करता हूँ. ये बात की बात है. सो ड्रॉप शिपिंग इज अ ग्रेट वे टू मेक मनी, टू गेट स्टार्टेड, टू मेक मनी, टू टेस्ट द वाटर्स इफ दिस विल वर्क और नॉट, एंड देन ट्रांजिशन इनटू अ ब्रांड. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. हम लोगों ने टी शर्ट्स ड्रॉप शिप करना स्टार्ट किया था यूएस में. हम लोग प्लेन टी शर्ट्स US में, के अंदर, नॉट इन इंडिया। नहीं, इंडिया हमने बाद में स्टार्ट किया. ऐसा तो क्यों? सिंपल है यार, उस टाइम 2017 में यूएस ड्रॉप शिपिंग वाज गेटिंग वायरल. इंडिया में हम लोग इतना ज्यादा सुन नहीं रहे थे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, और सोचा भी नहीं था यार इंडिया में होता है, मतलब तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी. मैन्युफैक्चरिंग भी यूएस में ही है, चाइना से. चाइना तो से। हम लोग क्या करते थे, हम लोग का चाइना में सप्लायर था, हम लोग इसको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, आपने कोई डिजाइन बनवाया, लेट्स से आपके जैसे यहाँ पे पड़ा है, मैंने शिव जी से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाया, ऑल्दो वो यूएस में नहीं, इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ. शिव जी का डिजाइन बनाया अपने वेब, और मैंने अपने सप्लायर को बोला, मैंने वो मॉकअप वगैरह ड्रैग ड्रॉप करके वेबसाइट पे डाल दिया, प्लेन टी शर्ट शिव जी का डिज़ाइन, ठीक है. और जैसे ही सेल आएगी तो मेरा सप्लायर उस डिज़ाइन को प्रिंट करके कस्टमर को करेगा शिप. ये भी ड्रॉप शिपिंग है, राइट. तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था. वी वर सेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन टी शर्ट्स इन द यूएस. 3-4 साल हमने सिर्फ वही किया, और 4 साल बाद हमने इंडिया में अपना ब्रांड स्टार्ट किया क्लोथिंग में. तो अभी हम लोग शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं, बट वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस सेलिंग क्लोथिंग, राइट. तो वी स्टार्टेड विद ड्रॉप शिपिंग एंड देन वी ट्रांजिशन इनटू अ ब्रांड. तो आइडियली दिस इज आई थिंक हाउ पीपल शुड अप्रोच दिस. निष्कर्ष, मुझे एक चीज बताओ, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस सेलिंग इनटू यूएस मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट, क्या डिफरेंस है? नाइस क्वेश्चन. पहले फंडा अलग था. व्हेन वी स्टार्टेड सेलिंग इन द यूएस, हम अभी यूएस में सेल करते हैं, लेकिन अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए, और इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन है, बट चलो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन. कंपटीशन यूएस में बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, क्योंकि देखो यूएस में अगेन यूएस हमसे आगे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, उनकी इकोनॉमी और सब चीज़. तो वहाँ पे बेचने के लिए योर प्रोडक्ट यू नीड टू हैव अ ग्रेट डिफरेंशिएशन. मतलब यही बॉटल अगर आज मैं इंडिया में बेचना चाहूँ एग्जांपल, तो मैं फिर भी बेच सकता हूँ अलग अलग एंगल से लगा के, क्योंकि कम लोग बेच रहे होंगे इसको अभी, मतलब शायद 10,000 लोग बेच रहे होंगे एग्जांपल. यूएस में ये सेम प्रोडक्ट शायद लाख लोग बेच रहे होंगे. तो
इतने कट थ्रोट कंपटीशन में मार्केट एंटर करना, इफ यू गॉट अ लो बजट, देखो या तो आपके पास कैपिटल है, या तो आप 50 लाख 60 लाख रुपए लगा के, करोड़ रुपए लगा के कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बात अलग है। आपने कुछ तगड़ा प्रोडक्ट कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने मार्केटिंग में आप जला रहे हो, जो ब्रांड्स करते हैं ना, वी आर बर्निंग मनी, बट वी एज like simple guys, we can't burn money like that. I'm talking about if you want to make profit from month 1, month 2, month 3, तब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो US I won't recommend, India is definitely a lot better right now। इंडिया में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट US के कंपैरिजन में बहुत कम है, प्रॉफिटेबिलिटी आप बहुत जल्दी कर सकते हो। इन वन ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम्स दैट वी रन, हमने ये देखा है विद इन 2 months हमारे स्टूडेंट्स एवरेज दिन के 10,000 रुपये पर डे प्रॉफिट पे हमने जाते हुए बहुत बार देखा है। ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। देर आर पीपल जो मंथ 2 में 12.5 लाख का प्रॉफिट करके बैठे हैं थ्रू द वेरी सेम मॉडल इन इंडिया। बट अगर वो ये सेम चीज यूएस में कर, एंड दे स्टार्टेड विद बजट्स ऑफ 50,000 60,000 रुपीज, तो मैं नॉट मेरा क्रेजी। क्वेश्चन आने वाला था कि अगर थोड़ा फाइनेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेजर ना मैं चाहता हूँ कि लोग अगर इसको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो इस पर्पज से देख रहे हैं, अगर वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर ड्रॉप शिप का मैं आपका टी शर्ट का मॉडल लेता हूँ, व्हाट शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, कितना पैसा लगता है, क्या होता है? आई वुड से 40,000 से 50,000 रुपये, और ये पैसा इन्वेंट्री में तो जाएगा नहीं, आपका ये पैसा एड्स में जाता है अच्छा, टू तो मार्केट। जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो ये ड्रॉपशिप के जो तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया, और इज इट मोर चीपर इन चाइना और इज इट मोर चीपर हियर इन इंडिया? डेफिनेटली चाइना इज चीपर। इनफैक्ट आई हैव एन आइडिया फॉर यू, अभी बताऊंगा मैं आपको, बट एनीवे, तो ये चाइना कैमरा से पे नहीं आएगा आइडिया। तो चाइना से यूएस करना, अगर आपको यूएस में बेचना है तो चाइना डेफिनेटली चीपर है। विद इन यूएस बेचना है तो यूएस से कर लो, बट हाँ इंडिया में अब आपने बोला कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इसके ना प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अब बहुत सारे, ठीक है। जो आपके शॉपिफाई स्टोर आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ साइन वाइन कुछ नहीं करना है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिकली उनको पता होगा, वो उसको प्रिंट करके शिप कर देंगे, विद इन 5-6 डेज कस्टमर तक पहुंचा भी देंगे। तो या दैट्स हाउ इट इज। एंड अगर कॉस्टिंग की बात करें, परसेंटेज ऑफ दैट? नो आई टेल यू, उनका बेस प्राइस है। मतलब लेट्स से दे से दैट आई अ प्रिंटेड टी शर्ट विद शिपिंग आई विल चार्ज यू 330 रुपीज, ठीक है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तुम्हें जितने का बेचना है तुम बेच लो। तो हम लोग टी शर्ट बेचते हैं 799 899, दिस इज अ स्वीट स्पॉट। तो अगर हम 800-900 रुपये की टी शर्ट बेच रहे हैं, हम 350 उसको देते हैं, माइनस एड कॉस्ट माइनस मेरे ऑपरेशन कॉस्ट इज माई प्रॉफिट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर आप बजट का बोलोगे तो लाइक आई सेड 40K 50K मैक्स इज गुड टू स्टार्ट विद इफ यू वांट टू स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग। एंड मेनली पैसा एड्स में जाता है, यू इन्वेस्ट मनी इन गेटिंग कस्टमर्स, मतलब अपने प्रोडक्ट पेज पे भेज के वो सब। और ये मेरा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है। मैं मतलब आई लिव्ड इन यूएस फॉर सर्टेन टाइम फॉर वर्क। मुझे ना ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितना मैंने देखा ना, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, और वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी इज बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट वी रिसीव इन इंडिया फॉर द सेम ब्रांड। या तो जब आप चाइना से उधर करते हो, इज इट द क्वालिटी इज, मैं पूछना चाहता था एक क्वेश्चन। यार पता है, बहुत सही सवाल है। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट क्वालिटी के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे चाइना में अगर आप अपने सप्लायर से बात करोगे तो शुरू में वो आपको नहीं बताएगा, ऑफ कोर्स वो उसको भी प्रॉफिट करना है। तो मान लो चाइना वाला सप्लायर मुझे बोल रहा है कि भाई मैं $10 की तेरे को टी शर्ट दूंगा। अब वो $10 में देखो 100% कॉटन ये भी है जो शायद उसको $2 की पड़ रही है, 100% कॉटन। अब कॉटन में भी अलग अलग क्वालिटीज आ जाती हैं, तो इसको ना क्वालिटी A B C ऐसे लेवल करके करते हैं। तो यूएस के ब्रांड्स में क्या है ना, दे सॉर्ट ऑफ लीड द मार्केट, मतलब वो बहुत कंट्रोल करते हैं कि सप्लायर से लेने के लिए। सो दे हैव टू गिव देम ग्रेट क्वालिटी बिकॉज दे कैन ऑल्सो चार्ज अ प्रीमियम। चीज़ें महंगी बिकती हैं वहाँ पे, राइट? और वहाँ पे लोगों का पेइंग पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए मतलब पर कैपिटा इनकम यूएस में ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे आपको चीज़ें महंगी भी मिलती हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम है, पीपल वांट टू स्पेंड लेस, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी भी हो जाता है फिर। तो सेम ही सप्लायर आपको हो सकता है लेवल 3 या C ग्रेड क्वालिटी दे रहा होगा, और यूएस में A ग्रेड दे रहा होगा, क्योंकि उसको प्राइस वहाँ बेटर मिल रहा होगा उस वाले प्रोडक्ट के लिए। हाउ मच यू पे। या इट्स अबाउट हाउ मच यू विलिंग टू पे, राइट? अब जैसे रिव्यू हम लोग शर्ट सेल करते हैं, यार एक ही सेम दिखने वाली शर्ट, राइट, कॉटन, 3 अलग अलग रेट्स आते हैं उसके सप्लायर से हमारे पास। अब एक होगा मान लो इजिप्शियन कॉटन है, उसमें थोड़ी सी शीन है, राइट, तो वो आपको मान लो हमको बेचनी पड़ती है 3,500-4 हज़ार रुपये की, क्योंकि मुझे भी महंगी पड़ती है वो। एक कॉटन आती है जिसमें शीन नहीं है, वो 100% कॉटन है, वो हम लोग 2,000 की बेच पाते हैं। और ऐसे ही कुछ और ब्रांड्स होते हैं जो 700-800 रुपये में भी प्लेन 100% कॉटन शर्ट्स बेचते हैं, क्योंकि वो और लो क्वालिटी होती है। और अगर इंडिया में व्हाट आई हैव सीन, इफ यू वांट टू गो बिग यू हैव टू बी इन द मास मार्केट। मतलब
लो सेगमेंट ऑफ कोर्स, लो सेगमेंट मार्केट, मास मार्केट, एंड देन योर कस्टमर्स, अगर आप कोई 1,000 रुपए की शर्ट खरीद रहे हो, यू कांट एक्सपेक्ट ग्रेट क्वालिटी, राइट? देन द कस्टमर ऑल्सो नोज, मैंने 1,000 रुपए दिया, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? प्रीमियम मार्केट भी इंडिया में है, बट ऑफ कोर्स इफ यू गो मासी, तभी इफ यू सी दीज बिग D2C ब्रांड्स राइट नाउ, देव गॉट रियली ह्यूज मास अपील, तभी वो इतने बड़े बन पाते हैं। ये ना मुझे एक क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी करता है कि ना आपने बोला मासेस, अगर किसी को ब्रांड बनाना तो दो टाइप से ब्रांड बन सकता है। मतलब मैं अगर ब्रांड के लेवल की बात करूं, अगर मैं एक ब्रांड बनाता हूं, जैसे आई नेम इट रिलैक्सो करके चप्पल, एक्शन के शूज आते हैं, राइट, दैट्स फॉर अ मिड टियर ब्रांड, ठीक ठीक है। है। एंड देर आर अभी भी, अब तो नाइकी काफ़ी कॉमन हो गया, हर बंदा नाइकी पहन रहा है, और इंडिया में तो डुप्लीकेसी भी है थोड़ी। नाइकी थोड़ा उस तरफ जाता है। देन देर इज दिस मोर लग्जूरियस ब्रांड तुम्हारे ऊपर, और लग्जूरियस आ गए, लुई वुइटन, ये सब ठीक आ है। गए। अब किसी को अगर ब्रांड बनाना है उस लेवल का, तो इट हैज टू हैव मनी, दे कैन नॉट Yeah, स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, राइट? तो yeah. हाउ डू यू गाइड इट? इज इट लाइक कि मैं पहले मास को करूं, फिर पैसा अर्न करूं, फिर दूसरा स्टेप पे जाऊं, इस टाइप से होगा? नाइस क्वेश्चन। यार लग्जरी वाली चीज बनाना ना इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केटिंग, आई मीन प्रोडक्ट, वो काफ़ी डिफरेंट बॉल गेम है। मतलब अगर आप लग्जरी, एक तो उसमें ना मार्केट रिसर्च और डिफ्रेंसिएशन डे वन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक तो आपका शुरू से क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के उसमें जाओगे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इसके दोनों तरीके सही हैं आई फील। एक तरीका हो गया, जैसे भी कैडबरी है, कैडबरी ने डेयरी मिल्क लॉन्च करी इंडिया में, क्योंकि उनको करनी पड़ी। 5 रुपए की चॉकलेट मिलती है, 10 की मिलती है, और राइट। बहुत बिकती है। मैकडोनल्ड्स ने मैक आलू टिक्की इंडिया के लिए निकाला था, मास मार्केट चीज़ है उन्होंने, और इन ब्रांड्स ने क्या किया, अपना पूरा स्ट्रॉन्ग वो लिया है। एंड देन दे लाइक डेयरी मिल्क देन लॉन्च्ड बॉर्नविल, राइट? वो 70% डार्क कोकोआ, बॉर्नविल, प्रीमियम सिल्क चॉकलेट्स, सिल्क आ गई इनकी। सिल्क आ गई, दीज आर मोर एक्सपेंसिव वंस। तो लेकिन ओवरऑल देखोगे तो डेयरी मिल्क इज लाइक नाउ प्लेइंग दैट गेम कि वो हर सेगमेंट की चॉकलेट्स मान लो इंडिया में बेच रहे हैं। एंड देन देर आर सम ब्रांड्स जो डे वन से महंगे हैं, टॉबलेरॉन हो गई, मार्स हो गई, यार ऐसे और भी कुछ ब्रांड्स आते होंगे। जैसे मैंने भी एक चॉकलेट मंगाई थी, 300 रुपए का एक वो आया था, कुछ थी वो अलग अलग चॉकलेट थी। तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी कि भाई हम तो इसके, लेकिन उनकी फिर मार्केट अलग है। अब टॉबलेरॉन कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा, भाई उसके लिए लग्जरी है, वो नहीं लेगा। मतलब उसके घर वाले उसको पैसे नहीं देंगे कि तू 100 रुपए 200 रुपए की चॉकलेट खरीद के आ जा, राइट? सो आई थिंक बोथ द वेज आर राइट। बट इफ यू वॉन्ट टू, यू आर श्योर मुझे लग्जरी ब्रांड बनाना है, यू नीड टू हैव लग्जरी मनी, because you'll have to spend a lot more in marketing. It's all marketing, yeah. What is it? See, you go to Gucci, Louis Vuitton, they're not selling the product, they're selling the experience, right? If you ever go, आप Gucci के शोरूम पे जाओ, they fucking have appointments, राइट? कि एक बार में हम अंदर 1 2 3 लोगों से ज्यादा लेंगे नहीं, शोरूम जितना ही बड़ा हो, बिकॉज दे वांट द कस्टमर टू फील आई एम द बॉस, आई एम द किंग राइट नाउ, आई विल मेक अ पिक, राइट? व्हेन यू गो टू जार एंड एवरीथिंग, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। भीड़ होती है वहां पे, लोग ओपन है, राइट? ये लोग बहुत स्मार्ट बोलो इसको या क्लेवर बोलो, इनकी मार्केटिंग वैसे होती है। देन सो दैट इज वन, इट इज द एक्सपीरियंस, राइट? और तभी ऑनलाइन आप इनको ज्यादा मार्केट करते हुए नहीं देखोगे, वो बस ब्रांडिंग है। इट इज ऑन द स्टोर, इट इज द एक्सपीरियंस दैट दीज गाइज आर सेलिंग। ऑनलाइन कौन गुची मंगाता है? पीपल गो देयर एंड बाय, राइट? उसका जो वो होगा, सेल्स पर्सन होगा, भाई वो 1.5 लाख की तनख्वाह लेता है, राइट? वो उसको बोलना आता है, राइट? दे विल कीप रियली ब्यूटीफुल विमेन, रियली हैंडसम मैन, तो कि जब आप जा रहे हो, लाइक एक्सपीरियंस है मेरे पास। दूसरा, देम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद रियली बिग ब्रांड्स, लाइक अभी देयर वाज दिस एड, उसमें लियोनेल अपना मेसी और रोनाल्डो, वो लुई विटॉन के एक बहुत बड़े बैग पे बैठ के चेस खेल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ऑफ कोर्स दीज ब्रांड्स आर वेरी बिग, बट गेटिंग बोथ ऑफ देम इन एन एड would have costed them multi-millions and millions of dollars, but these brands can afford that. Nike की अगर आप स्टोरी देखोगे, नाइकी ने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, एथलीट्स से इन्होंने बहुत मतलब पार्टनरशिप्स वगैरह करनी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे। आई थिंक नाइकी 40-50 साल या कितना पुराना ब्रांड है, वहां से उनको ट्रैक्शन मिलनी स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप्स। और आज अगर वो कोई करना चाहेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी, तब चीज़ें डिफरेंट थी। तो आई वुड से अगर किसी को लग्जरी ब्रांड बनाना सिर्फ महंगे प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू कैन गिव टू कस्टमर्स। अगर ऑनलाइन भी करना है आपको, देन you need to have like really exquisite looking website, photography, and getting great photography is expensive. You need a great model. अब जैसे मैं अपने ब्रांड के लिए शूट कराता हूँ यार, देखो मॉडल एक दिन में 10,000 का भी आता है, 15 का भी आता है, 30 का भी आता है, 50 का भी आता है, लाख का भी आता है। और इंसान को लगेगा मॉडल ही तो है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता है। जो मॉडल 1 लाख रुपए ले रहा है ना, तो उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि क्या मेरे को पोजेस देने हैं, उसकी शक्ल पे वो लग्जरी वाली फील है कि वो सूट कर रहा है आपके प्रोडक्ट में। आपको एक लग्जरी प्रोडक्ट किसी 500 रुपए के मॉडल को पहना दो, नहीं बिकेगा वो। मतलब कस्टमर्स जज दीज थिंग्स, मतलब नॉट कि मॉडल दिख कैसा रहा है, बट वो ओवरऑल बैक ऑफ द माइंड एक्सपीरियंस दिखता है आपको। सो यू नीड टू बी लोडेड इफ यू वांट टू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड यू हैव टू हैव सम डिफरेंशिएशन कि भाई मैं अलग क्या कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो और आप अलग या तो प्रोडक्ट के लेवल पे कर सकते हो या मार्केटिंग के लेवल पे कर सकते हो, यही दो चीज़ें हमारे पास, और आप क्या एक ना करोगे? इसमें एग्जांपल है, आर यू अवेयर दैट शाहरुख खान सन आर्यन या खान ने या एक ब्रांड खोला वो क्लोथिंग का? वो हाँ हाँ, आई क्रिएटेड अ रील अबाउट इट एज वेल, वॉल डाई वॉल, I don't know, it's a streetwear. या Streetwear, या and that एंड jacket एक्सपेंसिव, cost about या like या 2.5 50, lakh, 2.5 lakh, अच्छा अच्छा 2.5 अच्छा lakh something. I went on the store. मैंने कहा देखूं यार, अच्छा, स्टोर भी है, आई डिडंट नो दैट। online store, not अच्छा a अच्छा physical अच्छा, store, ओके, online store, या and it's like सोल्ड आउट। sold out. Shahrukh Khan is doing it. या हाँ, तो यार तो आर्यन क्यों क्यों ढाई बेच लाख रहा है? रुपए का तुम जैकेट बना रहे हो यार। इसका रीजन है, आई थिंक इट्स शाहरुख खान फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? शाहरुख खान उस एड में आया है। शाहरुख खान इज आई थिंक द मोस्ट loved and respected celebrity in the country right now. People say there's going to be no one like Shahrukh Khan ever again, right? So Shahrukh Khan आके बोल रहा है मैं 10 limited edition जैकेट निकाल रहा हूँ जिसमें मेरा साइन है, people will go crazy for it. यार एक बात है, where do you think these stadiums, these football stadiums and these cricket stadiums, where do they make the most money from? They make money from those boxes, वो जो डब्बे होते हैं जिसमें एक एक बंदे की फीस 1 लाख रुपए होती है, जो मास मार्केट में 2-3 हज़ार के पास होते हैं, वो सॉर्ट ऑफ उनके लिए ब्रेक इवन होगा शायद, राइट? अपने वो कॉस्ट तो देखते हुए। एक्सपेंसेस निकालने हाँ के लिए। हाँ, मेन पैसा बनता है वो टॉप 1% 2% लोगों से। तो शाहरुख खान कमिंग एंड सेइंग 2.5 लाख की जैकेट मेरा साइन है अंदर, शाहरुख खान फैंस विल गो क्रेजी अबाउट इट। उनकी अब ब्रांडिंग देखते हैं भाई, शाहरुख खान और आर्यन खान ने वो शायद प्रोडक्शन में 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगा दिए होंगे या ज्यादा ही, कि भाई वो डार्क बैकग्राउंड है, वो डायवॉल एक्स है, वो यहाँ से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है। इट इज मार्केटिंग, इट इज एक्सपीरियंस। 3, स्कार्सिटी, लिमिटेड पीसेस हैं भाई, सोल्ड आउट हो जाएंगे, स्कार्सिटी अगेन, राइट? एंड ऑफ कोर्स इट इज शाहरुख खान एंड आर्यन खान, दे बोथ हैव अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑलरेडी, जो हम जैसे लोगों के पास नहीं होगा अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो या आई थिंक इट्स True अबाउट that, दैट, यार। राइट? और ऐसा नहीं है, सोचो उन्होंने मतलब हर चीज पे टिक है, सेलिब्रिटी फेस है, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी फेस है, टिक है। प्रोडक्ट अच्छा होगा, ब्रांडिंग मार्केटिंग ऑन पॉइंट है, स्कार्सिटी भी है, तो क्यों नहीं They बिकेगा have the वो? top marketers with them, right? Yes. They throw money, तो Yeah. आएगा ही आएगा। या It is similar, like do you recall जब OnePlus करके एक फोन आया था, या उस टाइम पे सिर्फ था कि अभी उस टाइम पहली बार मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की कि यार सिर्फ विंडो खुलने वाला है 15 मिनट का, उसके अंदर फोन बुक कर लो अपना। राइट I was like राइट shit, और बिक गए फोन। It was like creating the nonsense hawks, Yeah. और बाद में अभी OnePlus is just going down अभी। या I think it's matter of time. या Okay, I want your help to help me help people. Given कि what are the best marketing tips for an e-commerce product, say X product it is, what is the best? आपने मुझे जो मेरे को अभी तक जिस लग रहा था मैं की पॉइंट इसमें खुद ऐड कर रहा हूँ, दैट इज फेसबुक का तुम एड्स लाइब्रेरी में जाके ढूंढ सकते हो, देन यू रन एड्स टू इट। दिस इज वन। व्हाट इज द बेस्ट यू फील कि यार डिपेंडिंग अपॉन एक्स प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हम बॉटल को छोड़ के माइक ले लेते हैं, इस पे बात करते हैं, हाउ वुड यू मार्केट दिस कि यार दिस इज द वे इट शुड बी सोल्ड, दिस Got it. इज द राइट वे इट शुड बी सोल्ड, और इफ यू वांट टू गो हम मास को कवर कर रहे हैं या फिर इसकी टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करें, वो चीज़। ग्रेट, आई गिव एन एग्जांपल। सो इसका ना मल्टी फोल्ड है। इफ आई वर टू सेल दिस माइक राइट नाउ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे करनी होगी रिसर्च कि मैं किस कस्टमर को ये माइक बेचना चाहता हूँ। आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट हु विल बाय दिस, राइट? लेट्स से अब मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूँ, इसका एक ट्रिक बताता हूँ। यू गो टू अमेजॉन पे ये माइक के लिस्टिंग पे जाओ, रिव्यूज होते हैं, कम से कम 100-200 रिव्यूज कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट में डाल दो, ठीक है? चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है, ये इसके रिव्यूज़ हैं, मुझे बता दे किस तरह के लोगों ने ये माइक खरीदा है। उन रिव्यूज से चैट जीपीटी वुड नो कि किस तरह के लोगों ने रिव्यूज डाले हैं, बिकॉज लोग रिव्यूज में रखते हैं कि मैं इसको अपने पॉडकास्ट के लिए यूज़ करता हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गाने के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे इसमें ये अच्छा लगा, मुझे इसमें ये अच्छा नहीं लगा। तो आपको लोगों के रिव्यूज से पता लग जाएगा किसने इसको खरीदा। दूसरी चीज़, बंदे ने इसको क्यों खरीदा। तीसरी चीज़, उसको इसमें क्या अच्छा लगा। चौथी चीज़, इसमें उसको क्या अच्छा नहीं लगा। आपको इतना तगड़ा कंटेंट मिल जाएगा वहां से, यू नो योर टारगेट ऑडियंस। लेट्स से नाउ आई नो कि भाई ये है कंडेंसर माइक, एक होता है कंडेंसर माइक, एक होता है डायनामिक माइक। कंडेंसर माइक आसपास की वो उठाता है, डायनामिक इधर की भी उठाता है। तो एक तो वो एंगल आ गया मेरे पास कि भाई अगर तुम इफ यूर अ पॉडकास्टर एंड यू वांट रियली हाई क्वालिटी वीडियो लाइक दिस, राइट, तो मैं एक वैसा करके मैं बनाऊंगा वीडियो एड। तो मेरा एक मार्केटिंग एंगल हो जाएगा वो कि मैंने पॉडकास्ट और वो एक्सपीरियंस वाला एंगल दे दिया। दूसरा, म्यूजिशियन, तो मेरा दूसरा ऐड बनेगा कि मान लो मैंने कोई रैंडम माइक रख दिया यहाँ पे, उसका ब्रांड छुपा दिया, और मैं बोल रहा हूँ दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग ऑन दिस माइक लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग ऑन दिस माइक लुक्स लाइक। सो नाउ आई एम टॉकिंग टू म्यूजिशियंस डायरेक्टली, राइट? तो ऐसे करके व्हाट आई डू इज आई आइडेंटिफाई मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है, हर कस्टमर ऑडियंस को टारगेट करते हुए मैं बनवाऊंगा वीडियो। अब वीडियो एड से मेरा मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन क्वालिटी हाई लेवल, नहीं, नॉर्मल चीज़ है। मतलब अगर आईफोन से भी खुद भी तुम आगे अपना फेस कट करके भी बना सकते हो, बना दो, यू डोंट नीड क्रेजी स्टफ। और अगर यूट्यूब पे ऑलरेडी इसका कॉन्टेंट
कंटेंट है जो तुम उठा सकते हो, कंटेंट उठाओ, उसको क्लब करो और कैप्शंस ऐड कर दो वीडियो में। कोई और ये भी मतलब मैं बोल रहा हूँ पैसा नहीं लगाने की जरूरत आपको, ज़्यादा क्या मतलब फ्री में भी खुद भी कर सकते हो आप ये चीज़, राइट, बिना किसी को हायर करे। तो मैं अलग अलग वहाँ से वीडियो एड्स बनाऊंगा, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज जो इसका होगा वहाँ पे ना आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी बहुत ज़रूरी होगी। मतलब what is objection handling? क्वेश्चंस दैट पीपल हैव फॉर द प्रोडक्ट बिफोर दे बाय इट, FAQ kind of FAQs, और दूसरा रीजंस पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, आपने पहले वो अपने प्रोडक्ट पेज पे मेंशन कर रखा। एग्जांपल, आपको Amazon रिव्यू से चैट जीपीटी से पता चल गया कि लोगों के क्या क्वेश्चंस थे, वहाँ Q&A सेक्शन होता है कि क्या क्वेश्चंस थे लोगों के, लोगों को क्या अच्छा लगा। आप ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट पेज पे शांति से मेंशन करो। लेट्स से यू नो हु योर ऑडियंस इज एंड ऑन योर प्रोडक्ट पेज इज सेइंग ग्रेट फॉर म्यूजिशियंस, great for people who are doing podcast, great for this, great for that, ऊपर आते ही दिख रहा है, and the person is going to be like this is for me, because you are so smart, you know that किसको मैं ये बेचना चाहता हूँ। फिर नीचे जो प्रॉब्लम्स लोगों को और माइक के साथ आती है, मान लो आपने मेंशन कर दिया कि हमारा माइक अलग कैसे है, यू डोंट हैव टू कंपेयर, बट आप पहले ही उसको वो बोल रहे हो जो वो सुनना चाहता है। तो वहाँ वो भी आपका मार्केटिंग या कन्वर्जन्स का पॉइंट आ जाता है। So that's how I would do it. But to summarize what I said, what I would do is I would identify my target audience. Two, I would क्रिएट डिफरेंट एड्स टारगेटिंग माई ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जैसे म्यूजिक वाला एंगल हो गया, कंडेंसर वर्सेस डायनामिक वाला एंगल हो गया, पॉडकास्टिंग वाला एंगल हो गया, वो अलग अलग करके मैं वीडियो एड्स बनाऊंगा। आई विल लॉन्च इट। 3, आई विल इंश्योर दैट मेरा पेज पे मैंने वो सब बता रखा है जिससे जब ट्रैफिक आए वो कन्वर्ट करे। ऐसा नहीं ना, मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं, अगर आज एक बंदा खरीद रहा है, मैं क्या 100 लोग लाके 2 या 3 लोग कैसे खरीदेंगे, मैं उस पर दिमाग लगाऊं, क्योंकि उससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा अगर मैं स्केल करता हूं तो। सो ओवरऑल दिस इज हाउ आई वुड अप्रोच मार्केटिंग। दैट्स इट। मतलब यार, स्पेशली अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें कंपटीशन है, जो हर कोई बेच रहा है, यू नीड टू हैव डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट के लेवल पे शुरू शुरू में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बेटर प्रोडक्ट बनाने में मुझे पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, मैं वो तो कर नहीं सकता। बट मैं मार्केटिंग में पैसा लगा सकता हूँ, मतलब जो मेरा बजट है। तो मार्केटिंग इज एड्स, मार्केटिंग इज वीडियोज, क्रिएटिव्स, व्हाट यू राइट। तो दैट्स व्हाट आई वुड फोकस ऑन। और आपके एक्सपीरियंस से द पीपल यू ट्रेन इन योर कोर्सेस, एक इंसान को मेक आई नॉट कॉल इट, लेट मी गेट दैट नंबर, एक गुड बिजनेस बनाने के लिए हाउ मच टाइम डज इट टेक? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज बिजनेस वो कर रहा है, तो अगर कोई एक्शन लेता है अच्छे से, दिन का 2 घंटे मान लो, 1-2 घंटा दे के चल रहा है और ऑब्जेस्ड है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। हमने अलग अलग केस स्टडीज़ देखी है। आई हैव सीन पीपल मेकिंग 60 lakhs in profit within 6 months of going live. I've seen people crossing 12.5 lakh rupees in profit within 40 days of going live. राइट, अगर मैं एवरेज बोलूँगा तो मुझे लगता है इट टेक्स, इफ यू नो लाइक आई शेयर्ड, अभी हमने क्या किया, हमारे जो भी रिजल्ट्स आते हैं हमने उनका एवरेज निकाला, जो लोग हमसे शेयर करते हैं। सो वही हमें ये समझ आया, विद इन 60 days of going live an average student was crossing 10,000 rupees a day in profit, which is 3 lakh rupees per month. yes, which is 3 lakhs a month in profit within 2 months. This is the average that we've seen. अब इस एवरेज में कम करने वाले लोग भी हैं, ज़्यादा करने वाले लोग भी हैं, राइट। बट इफ़ यू रियलिस्टिकली आस्क मी, आई वुड से within 3 to 5 months you can expect to reach, let's say, a couple of lakhs a month in profit, which we see happening a lot of times. And what is your थिंक कि यार अभी ये प्रोडक्ट चल पड़ा है तो डू नॉट रिलाई ऑन दैट, कैन बी रिलाई, एक होता है ना इवॉल्व करते रहो। तो अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से एवोल्यूशन टाइम क्या रह गया है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री स्टार्टअप ना अब 4-5 साल का एक ऑर्गेनाइजेशन रह जाता है, इधर पीपल टेक एन एग्जिट एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग न्यू। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? So, great question. Excuse me. हाँ, great question. So, if you find, देखो हमारे इसमें ना इस कॉन्सेप्ट को विनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट विन कर रहा है आपके लिए, मतलब आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है, आपको उसको जितना निचोड़ सको आपको निचोड़ना चाहिए। पहली चीज़ तो निचोड़ने से मेरा मतलब है हर एंगल से उसको बेचो, जो मैं बार बार एंगल्स की बात कर रहा हूँ। अलग अलग क्रिएटिव्स ट्राई करो, वीडियो एड्स ट्राई करो, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस ट्राई करो कि इन्फ्लुएंसर आपको कंटेंट बना के दे रहे हैं, यूजीसी बोलते हैं इसको, यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब अलग अलग तरह से पूरा जान लगा दो कि इस प्रोडक्ट को मैं जैसे बेच सकता हूँ मैं बेचूँ। या मान लो एड्स आपके लिए फेसबुक, आपके लिए मेटा एड्स पे आप बेच रहे हो, बढ़िया चल रहा है, सब ट्राई कर रहे हो, साथ में गूगल एड्स वगैरह स्टार्ट कर लो। मतलब स्केलिंग करो उसको, गूगल एड्स पे चले जाओ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोलैब्स कर लो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लो, तो या कोलैब्स करना स्टार्ट कर दो। तो पहले तो जैसे करके प्रोडक्ट बिकेगा उसको बेचो। मतलब जीपीटी पे जाओ, आइडियाज़ निकालो, सब कर डालो इसको बेचने के लिए, बिकॉज विनिंग प्रोडक्ट आसानी से मिलता नहीं है। पहली चीज़ तो आपको बहुत प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और एक बार कुछ चल गया उसको पकड़ लो वहाँ पे। एंड उसके बाद भी लेट्स से अब आपको लग रहा है डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहा है, डेफिनेटली यू शुड हैव मोर प्रोडक्ट्स। तो अब साइड बाय साइड आपकी टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए, लेकिन इससे पूरा इसको प्रॉफिटेबली निचोड़ना भी है, तो वो बहुत ज़रूरी है, राइट। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि
बिजनेस बंदे को लीन रखना चाहिए, मतलब स्टॉक करना बहुत सारे प्रोडक्ट्स और वो सब एक बहुत बेकार गेम में लगता है मेरे को, बिकॉज वी ऑल्सो मेड दैट मिस्टेक कि आप स्टॉक कर रहे हो तो आपको लगता है सब सही चल रहा है आज तो आगे भी सही रहेगा, बट यू नेवर नो, प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, यू ट्राइड एवरीथिंग, इट्स नॉट पिकिंग अप। तो जितना कैलकुलेटेड आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मुझे ड्रॉप शिपिंग पर्सनली बहुत पसंद है कि इसमें आपका एटलीस्ट स्टॉक का रिस्क नहीं होता है। बट आंसरिंग अ क्वेश्चन, निचोड़ोफाई व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड ऑन द साइड कंटिन्यू टेस्टिंग मोर एक प्रोडक्ट्स। अंदाजे से कितना टाइम चलता है एक प्रोडक्ट इंडिया मार्केट के अंदर? 3 3 months। देखो मुझे लगा एवरेज 3 years बोलने वाले हो तुम। नहीं 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 नहीं, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग स्पेस की बात करूं, अगर मैं सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की बात करता हूं तो 3 months 6 months, मे बी अ ईयर, इतना रहता है यूजुअली। यू नीड टू हैव मोर प्रोडक्ट्स डेफिनेटली। अगर इट्स आप, अ कॉन्टिन्यूस गेम, राइट? या इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस गेम, यू कांट जस्ट थिंक कि मिल गया है, नहीं, क्योंकि कल को कोई और ब्रांड आ जाएगा वो भी वो प्रोडक्ट बेच सकता है, यू हैव, और मार्केट चेंज होती है। एग्जाम्पल, अगर आपने नोटिस किया है आजकल रेस्टोरेंट्स और फूड लाइन में और या ये खाने की लाइन में हेल्दी फूड का ट्रेंड आ गया लास्ट कोविड के बाद। पहले नहीं था इतना, कहाँ था इतना, आजकल हर चीज़ में कैलोरी फ्री, ज़ीरो शुगर, और ये स्टीविया एंड ये रागी चिप्स नहीं थे पहले, क्यों आए हैं अब? क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, कोविड ने लोगों का थिंकिंग का तरीका बदल दिया। तो अगर आज ये पेप्सी ने ये जीरो शुगर क्यों निकाला, ना निकालते, है वो भी बेकार चीज, लेकिन उन्होंने एंगल क्या किया, सेम प्रोडक्ट है, मे बी शुगर हटा के कुछ बेकार चीज डाल दी होगी उसमें, इट इज वर्स देन पेप्सी देन द शुगरी ड्रिंक, राइट, बट इट इज सेलिंग। तो पेप्सी हैड टू चेंज द वे दे मार्केट और मे बी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट बाय मेकिंग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, बिकॉज द मार्केट चेंज। सो इसलिए मार्केट चेंज होती है, उसकी रिक्वायरमेंट डिमांड चेंज होती है, तो यू हैव टू इवॉल्व एज अ मार्केट चेंजेस ओवरऑल। कुछ ब्रांड्स एक प्रोडक्ट निकाल के भी सस्टेन करते हैं, राइट, उनका एक हीरो प्रोडक्ट होता है, साथ में वो कुछ साइड किक प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो अ नाइस अप्रोच। जैसे कोई ब्रांड है, आई फॉलो देम, दे सेल प्लेन टी शर्ट्स। यार वो यूएस का ब्रांड है, $100 million करता है वो साल का, प्लेन टी शर्ट बेचता है, उसके 3,000 एड्स चल रहे हैं आज, उसके 3,000 एड्स दे हैव। एंड कैसे बेचते हैं वो, कभी दिखा देंगे कि भाई मसल दिखेंगे तुम्हारे, देखो यहाँ से उसका स्लीव कम है, या कभी कंपैरिजन दिखा देंगे कि ये ढीली शर्ट और ये हमारी फिटेड शर्ट, राइट, टी शर्ट। या एक बार दिखाएंगे कि वाइफ आ रही है, बोल रही है मैं अपने हस्बैंड के लिए ये टी शर्ट लाई हूँ, हस्बैंड पीछे खड़ा है, डिफरेंट वेज टू सेल द सेम प्लेन टी शर्ट। तो वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब उसमें उन्होंने कलर्स निकाल दिए अलग अलग, फिर वो पैंट्स पे आ गए, बट हीरो प्रोडक्ट इनका यही है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अप्रोच यू वांट टू टेक एज अ ब्रांड ओनर, डू यू वांट a variety of products or do you want a small capsule of products, वो ब्रांड ओनर की चॉइस होती है। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट यू, हाँ, योर जर्नी। व्हाट इज योर नेटवर्थ अभी? नेटवर्थ, Have you got it calculated, yeah or yeah you given a thought to it? yeah of course यार, I think you really need to measure your numbers, right? Yes, you really So need to. I mean, of course I won't give you the exact figure, but I think I'm doing good. I live a very lean life, and I'm running a profitable business. And How many businesses are you running? so currently I've got 4 to 5 streams of income. So you can count them as 4 to 5 different businesses. One is I run my own clothing brand, Calvin Ross. So that's one. Two, I am involved in the dropshipping business. So that is two. Three, I have an education business wherein we teach people how to do these things. Four, we make money from the creator side of the business, wherein from AdSense or from brand collaborations. So that is the fourth one. And fifth is going to be affiliate. So in these products, in these videos, we recommend other people's products as well, so we made affiliate income from there. And then what I do is I try to invest majority of my money, so I again share my breakdown of portfolio, the breakdown of the money that I have. So 75% of the money that I have is invested. So let's say 50% of that is in mutual funds, stocks, different sort of mutual funds. And do you take care of it, or is Mutual funds I do myself, SIPs, simple. I'm not a finance techie, मतलब वैसा मैं कोई finance, भी बीटेक का बंदा नहीं होता है? हाँ, I'm not a finance nerd, but सिंपल है यार, जो ऐप दिखा रही है कि यार लास्ट सालों में चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आपके लिए अच्छी चल रही है, सो उसमें SIP चलती हैं, कभी कभार लमसम पैसा डाल देता हूँ। दूसरा इज FDs में रखा है, बिकॉज लिक्विड, तो 25% ऑफ माई मनी इज इन फिक्स डिपॉजिट्स, कि लिक्विड रहता है पैसा, आप अभी डालो आज आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 25% आई ट्राई एंड कीप इन कैश, मतलब 20% आई ट्राई एंड कीप इन कैश इधर उधर के लिए, कि कभी कहीं ज़रूरत हो जाती है, बिजनेस में कहीं कहीं पे नीड है। 5% इज गोना बी इन बैंक स्कीम्स लाइक PPF, जो लॉन्ग टर्म पे जाता है, तो PPF वगैरह वाली चीज़ों में है। सो दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट माई मनी। बट या ओवरऑल इफ़ यू आस्क, आई थिंक आई एम डूइंग गुड। आई लिव अ वेरी लीन लाइफ, आई एम नॉट इन टू कार्स कि मुझे महंगी गाड़ियाँ चाहिए। आई स्टे विद माई फैमिली, हम साथ में रहते हैं। आई एम नॉट इन टू
luxury brands. There are, I do spend money at places. Just say if you're traveling, I would want to live in a good hotel. But when I say a good hotel, I don't mean we're spending a lakh a day. Maybe we'll go for 20-25K a day. So that is luxury for me कि भाई experience मिल रहा है मेरे को. अभी मैं 10 साल बाद गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई लग्जरी कार नहीं ले सकता, बट आई वोंट बाय इट बिकॉज आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, राइट? It's a depreciating. या इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट फॉर श्योर. सो मुझे ये बाहर के दिखावे पसंद नहीं है, राइट? तो आई लिव अ लीन लाइफ एंड आई ट्राई दैट मेजोरिटी ऑफ व्हाट आई मेक आई सेव, I invest, so that long term pay my net worth grows and I'm able to become big. I can share the revenues that we do right now. That was my next question. Yeah. So for the Calvin Ross brand, so overall, What is the most अभी जो आपके बिजनेस में सबसे टॉप कौन सा क्लोजर गया 2023-4 में? सबसे अच्छा कौन सा गया? it was the Calvin Ross brand. Okay. Yeah, That's going in US and India as well. Both, yeah. And we've got a sort of 50-50% शेयर ही रहता है यूजली, कि 50% रेवेन्यू यूएस का है, 50% इंडिया का है. मतलब इसी के अराउंड रहता है यूजली. आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही रहता है कि मतलब कभी ये ज़्यादा स्केल होता है, ये कम हो जाता है. बट इट्स गुड दैट वी आर सेलिंग ऑन 2 different वेबसाइट्स एंड 2 different ऑडियंसेस. बट ओवरऑल अगर मैं पूरे मैक्रो लेवल पे देखता हूँ तो 50% का स्प्लिट रहता है इन सेल्स ऑन बोथ द मार्केट्स. सो आई मीन ओवरऑल अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस we do $1 crore a month right now across all the businesses, which Okay, includes that's good. which includes the brand, which includes education, which includes brand deals, affiliate, everything, almost around that. What do you feel your finish line is? There is no finish line, yaar. कभी सोचा है कि यार अभी मतलब मैं maybe when I'll be in like my 50s मैं ये करके ना I'll move to something else. एक होता है ना, हर एक का थॉट होता है इस अच्छा. टाइप से. हर एक का तो नहीं होता, but you do you have any thoughts? Yeah, I ask this myself this question a lot of times. I do a lot of self reflection, a lot of it. Sometimes I overdo it also. But see, you ask yourself this question. If someone asks me this question, that if I give you 100 crore rupees in your bank account, or you've got 100 crore net worth, what will you do? Let's say you don't have to work for money ever again. What will you do? So I would like to share and teach people. That is what I would do. इवन इफ अगर आज 100 करोड़ भी है मुझे, एंड ऑनेस्टली अभी मैं जहाँ पे हूँ, वेर एवर वी आर, आई एम डूइंग गुड, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग पैसिव इनकम थ्रू स्टॉक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई कैलकुलेट दैट एवरी मंथ कि मैंने आज कितना बिना कुछ करे कमाया है, बिकॉज स्टॉक्स, वो सब म्यूचुअल फंड्स वाला पैसा इज पैसिव, टोटली पैसिव, राइट? आपने पैसा डाल के छोड़ रखा है, एफडीज है, सब चीज़ है. सो आई नेसेसरली डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, बट whatever I'm doing, I really like doing that. Of course, stress होता है, सब होता है, but creating content, sharing whatever my learnings are with people, I like that. And if I'm able to get paid for it, I love that even more, right? अब ब्रांड में आप जो भी कर रहे हो, वो गेम की तरह बन जाता है आपके लिए, दैट क्या प्रोडक्ट नेक्स्ट निकालना है, इसको कैसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, कुछ नया प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं. सो आई थिंक इन लाइफ यू नीड टू हैव मीनिंग. फॉर मी मीनिंग इज वर्क. यू नो कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे को वो मीनिंग देता है. खाली तो मैं नहीं बैठ सकता, और खाली मुझे लगता है कोई नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो. अब मैं संत तो हूँ नहीं कि बैठ जाऊंगा, वो भी तो कुछ सोचता ही है. तो मैं सोचता हूँ मैं सोचना ही है तो भाई कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे मेरा भी भला हो जाए, फैमिली का भला हो जाए, और वो करने के लिए दुनिया का भला करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव वैल्यू फर्स्ट एंड देन यू कैन गेट वैल्यू बैक. सो देर इज नो एंड गोल, बट हाँ कुछ फंडे हैं लाइफ के जो क्लियर है, दैट आई वांट टू बी अवेलेबल फॉर माई फैमिली. आई वांट टू स्पेंड टाइम विद देम. आई डोंट वांट टू बी लिमिटेड बाय टाइम. अगर आज मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, अगर आज मुझे कॉल पे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना, राइट? अगर आज मेरे को कहीं घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है. अगर मुझे लेट उठना है, मुझे लेट उठना है. तो उस वे में फ्रीडम इज़ द नंबर वन थिंग दैट आई वैल्यू फॉर माई सेल्फ, जिसमें फैमिली, टाइम, लोकेशन, हर चीज़ आ जाती है. ये चीज़ में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. दिस आई बीन सुपर श्योर अबाउट फ्रॉम डे वन. दिस इज द रीजन आई डिड नॉट गो फॉर अ जॉब. सो दिस इज़ समथिंग दैट विल स्टे विद मी. अब जैसे आई वॉन्ट ग्रो माई फैमिली, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देना चाहता हूँ. टीम बिल्डिंग अब हम ऑफकोर्स कर रहे हैं, तो चीज़ें डेलीगेट काफ़ी टीम में कर रखी हैं, हाई लेवल एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं. वी पेइंग देम गुड कि भाई अपना टाइम हम लोग बचा सकें, एंड आई कैन फोकस मोर ऑन व्हाट आई एन्जॉय डूइंग. इफ़ यू आस्क मी करंटली, आई रियली एन्जॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट. आई लव genuinely sharing with people whatever has worked for me or whatever can work for them. I think I really enjoy that. So yeah, for me it's going to be teaching, yaar. शर्मा साहब, यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन यार. I felt that अभी just इस आंसर से. I usually do not do this. I do it with very rare people. So एक छोटा सा एक this I didn't think कि मैं आपके साथ करूँगा. So let's drop this things, ठीक है? अभी क्या करते हैं? Let's drop who are you right now? You're nobody. अभी example लेते हैं, ठीक है? You gonna drop it like in your mind. You're gonna drop these things, ठीक है?
ड्रॉप दैट यू हैव अ वाइफ, ठीक है, ड्रॉप दैट यू इवन स्टार्टेड Okay. एनी क्लोथिंग ब्रांड और एनी ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है, अभी वो नहीं है, जस्ट ठीक है, फैमिली एंड इवन योर आइडेंटिटी एज निष्कर्ष शर्मा ड्रॉप्ड, ठीक है, who are you right now, who is actually you? Nice question, yaar. So, if I remove everything, yaar, and I think that's a very deep question also, right? अगर मैं सब हटा देता हूँ, I'm just someone who wants to do good, you know, I want to do good for people around me. Be तुम्हें it, अच्छा लगता है कि जब तुम, हाँ यार, बिल्कुल. इज इट द एप्रिसिएशन और वो जो कहते हैं यार तुमने बहुत अच्छा किया, वो फीलिंग अच्छी लगती है, या फिर तुम्हें खुद से एक वो लगता है यार नहीं मैंने अच्छा किया? Sense of satisfaction मिलता है. मतलब, see, when you're in this space, you also get hate, right? You get people trolling you, hating you. सब मिलता है, right? And of course, वो तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. वो तो मतलब यू कांट जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. वो आज अच्छा कल बुरा भी हो सकता है. व्हाट रियली मैटर्स इज व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. सो मैं अपने आप को जज ऐसे करता हूँ इन एवरीथिंग दैट आई डू कि क्या मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ जेन्युइनली. अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे घंटा की चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, मैं करता रहूँगा. अब वो वैल्यू ऐड से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है. वो हो सकता है आप कपड़े बेच के करो कि आप उनको स्मार्ट दिखा रहे हो. आपके कपड़े पहन के इंसान कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, दैट इज़ वैल्यू. आपका कोई वीडियो देख के इंसान बेटर फील कर रहा है, इट्स वैल्यू. आपका कंटेंट देख के या आपका कोर्स लेके प्रोग्राम लेके कोई पैसा कमा रहा है, दैट्स वैल्यू. तो एज लॉन्ग एज मैं कुछ काम आ पा रहा हूँ मैं किसी के, I think that gives me a lot of satisfaction overall. If I remove everything, so I feel I'm a very simple guy. I'm an emotional guy. I want to do good. I see good in people. Ki, but time teaches you that you also have to. You can't be too good as well. You know, Yes. you have to sort of have filters and you have to withdraw yourself so that you're not used. Happens, right? If you know, we all have stories of people cheating on us, people doing bad things to us, and then time teaches you that fine, who you are is never going to change. I have a little kid inside me. I can be naughty, right? I can be crazy. I can crack a lot of jokes, but then that is reserved for people that have earned, you know, the trust and the love. But yeah, otherwise, just a simple guy trying to do good stuff. You know, adding meaning to people's lives. Meaning for me is simple. It is sharing. You know, this is the reason I'm doing this. Otherwise, I could have been underground and running dropshipping businesses without the world knowing about it. So yeah, but yeah, that's a very nice question. And why did he choose us? हमारे साथ क्यों? We do not have good numbers. Yeah, I think it's about the passion that someone does the work, right? Couple of things. So when you guys reached out, I definitely went through the couple of podcasts that you guys have. The way you've taken podcasts, the way you've asked questions, you seem like a genuine nice guy. Second, when your team reached out to me, they really made me feel that we really want to do this. It wasn't, yeah, Buddy. this guy, yeah. Thank you. So it wasn't that कि भाई यार एक बंदे को क्या होता है, काम दे दिया, वो 100 लोगों को रीच आउट करेगा, ठीक है, अब 100 में से जो आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है. बट एक बंदा आपसे 3-4 बार फॉलो अप कर रहा है बिना सोचे कि यार ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, बट दे जेन्युइनली शो पेशेंस. एंड आई थिंक दिस टॉक्स अ लॉट अबाउट यू, द पॉडकास्ट, कि इसने वो वैल्यू डाली है सामने कि भाई ऐसे करना है, पेशेंस रखनी है, एंड वी रियली वांट टू गेट इट. सो आई थिंक दैट differentiates you from other people as well. काफ़ी और होता है यार, लोग रीच आउट करते हैं एंड यू नो ऑनेस्टली इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, भूल जाते हैं कितने मैसेजेस होते हैं, भूल जाते हो आप. सो आई थिंक दैट डिफरेंशिएट्स यू. एंड या सो इफ यू आस्क मी व्हाई डिड आई चूज टू कम हियर, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट. सिंपल. Thank you. Yeah. Okay, this is gonna be the last section here, and we're gonna ask you some witty questions, ठीक है? Okay. पहले मैं सेक्शन का जब मैं अनफिल्टर्ड रखता था, मैं इसको कहता था कम फास्ट, अच्छा. ठीक है? Not C, it's CUM, ठीक है? Yeah, got it. Okay, so make it very short. Maybe if not a one word, maybe a single sentence, ठीक है? Okay. If you could kill any of the giants, Amazon, Flipkart, Meesho, any जो और भी है, Myntra, whatever, which would you kill and why? Yeah, honestly, okay, so see, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा. I wouldn't want to kill any of them, honestly. Okay, Yeah, and there's a reason, because they are big companies and the people behind those companies have, उन्होंने जान लगाई है वहां तक पहुंचने के लिए. तो for that reason, यार you know what, तुम किसी को कितना ही हेट कर लो यार, वो बंदा जो करके वहां पहुंचा है वो उसको पता है.
तो किलिंग तो भाई बिल्कुल नहीं, एंड यू वुड नेवर सी मी ऑन द इंटरनेट ऑनलाइन एनीवेयर। मैं किसी को कुछ बेकार नहीं बोलूंगा, चाहे तो मुझे कुछ बोल लो, आई विल नेवर कम एंड से एनीथिंग टू यू, बिकॉज ठीक है भाई, तो अपनी जगह जो कर रहा है सही है, तो नो वन, आई एम नॉट गोना किल एनी ऑफ दीज। Okay. What is the biggest mistake you have ever made in the online business on your bankruptcy part where you were broke or anything? Yeah, trying to do 10 different things at the same time, thinking I was too smart. एक इंसान दो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रख के. So do you think if someone wants to start a business who is into a job, can he do it? कर सकते हो, डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट पीपल दैट वर्क विद अस वो जॉब वाले ही होते हैं, बट एक ही बिजनेस पे फोकस करो और उसको एक डेडिकेटेड टाइम दो, डिसिप्लिन के साथ करो, बिल्कुल पॉसिबल है। Okay. या तो एक ये जो कहावत है कि यार जब तक तुम्हारी रोटी के ऊपर ना आए ना, तो तुम बिजनेस को ब्रांड नहीं बना सकते. इज इट राइट? ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ऑन रोटी। योर सर्वाइवल, व्हेन आई से रोटी मैं समझ गया यार, वो बहुत ना बेकार सिचुएशन है आने की। मतलब प्रेशर अच्छा है, बट अपने आप को इतना प्रेशर में डालना कि तुम अपने फैमिली को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेक पे ले आओ, मैं उस बात में नहीं मानता हूँ। आई थिंक मोर देन रोटी पे आ जाए, यू नीड टू डू अ बिजनेस और यू नीड टू डू समथिंग दैट यू आर फकिंग ऑब्सेस्ड अबाउट, कि मुझे यही करना है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, मैं यही करूँगा। एंड प्लानिंग के साथ कि चल ऐसे ऐसे काम करूँगा, चल गया तब सोचूंगा जॉब स्विच कर छोड़ने का, बट उससे पहले नहीं। Okay. If you could have a dinner with one in e-commerce influencer, or maybe he could be the one who made brands, is there any idol for you that you could have dinner with him? Yeah, a couple of people. So there's this guy from US. मैं तो लड़का देखता ही नहीं पहले. I could have. So there's this guy from US. His name is Alex Hormozy. I really love the guy. He's built multiple brands. He's a $100 million guy. I really like his content. So I think it's gonna be that guy overall. Okay. What's your view on the guy who made Bharat Pay? I like him. He's gem. I like him. I like him. Yeah, I He's think blunt. he's got an opinion. He does not shy away from sharing it. The thing is, he's not shy on. एक होता है ना कि यार मेरी ओपिनियन है, मैं मार्केट में बोलता नहीं. He's not shy on that. Yes. और उसको वो ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ. Yeah, so I think Ashneer is a very straightforward guy, very blunt. He's very complete in his own self, and I think he's very. It's good to have people like him जो directly मुंह पे चीजें बोले, rather than you playing mind games and thinking. I think I really respect the guy for what he's done. This is the last question. If I push you back in your teenage, maybe say 16, 17, what is the advice you would give to yourself? 16, 17, so I was in what class 11, 12th. 12वीं के पेपर दे रहे हो. 12वीं के पेपर दे रहे हो, मतलब अगर मैं आज पास्ट में जाके अपने उस वाले वर्जन को कुछ एडवाइस हाँ, दे वो सकूं. इस टाइम पे जेनजी का बंचा है. सो यार क्या एडवाइस देता मैं एक एडवाइस अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं ये एडवाइस दे देता शायद कि यार अपना, मतलब ऑनेस्टली पता है, वेर एवर आई एम इन राइट नाउ, आई एम फुलफिल्ड एंड आई एम हैप्पी। तो जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, बट फिर भी मैं ये बोलता कि कम चीज़ें करो और चीज़ों को सिंपल रखो। दूसरा कोई रिलेशनशिप एडवाइस दे देता दैट राइट कि दैट अगर जा रहे हो रिलेशनशिप में किसी भी, तो सोच समझ के जाओ और मतलब हाँ जेन्युइनली जाओ, क्योंकि when you're young you make mistakes, you do shit, right? कुछ भी randomly आप करते हो What is the तो biggest shit you have done? lots of things. I've learned things the hard way यार. So college days Have you में been कैसा हुआ, कुछ तगड़ा हो गया कि like you're like fucked up, तो ये क्या हो गया? हाँ I got मेरे से ओके सो मेरे पे हुआ था यार एक बार, वन ऑफ माई एक्स गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी, तो वो मेरे को लगा था भाई ये क्या हो गया मेरे रोए साथ. थे आप? अरे बिल्कुल फिर genuine था. खतरनाक, हाँ खतरनाक रोया था मतलब मैं. और उसके बाद पता चला एक बार नहीं 2-3 बार हुआ था, तो आई वाज लाइक माय गॉड, बट देन इट टॉट मी स्टफ कि चलो ठीक है. एंड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल अर्ली कॉलेज डेज, तो मुझे लगता है कर्मा हिट मी बैक कि आई वॉज ऑल्सो नॉट जेन्युइन विद वन ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप्स आई वॉज इन. तो आई मेड पीस विद द फैक्ट कि ठीक है भाई, दिस इज हाउ इट फील्स, राइट? मतलब लेट्स आई वाज विद समवन बट नॉट कंप्लीटली विद देम, एंड देन बच्चा था मैं यार उस टाइम पे, आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड, राइट? तो वही रिलेशनशिप एडवाइस मैं अपने आप को देता तब कि, बट एनीवे लर्न थिंग्स. उसके बाद टच वुड आई वाज लाइक क्लियर कि नहीं करते ऐसे. मतलब इफ यू विद समवन, यू जस्ट विद समवन, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. There's no gray. या देयर इज नो ग्रे, इट्स ईदर ब्लैक और वाइट. बट अगेन आई फॉरगिव माई सेल्फ कि ठीक है भाई छोटा था, ठीक है. उसके बाद समझ आ गया कि रिलेशनशिप में होना क्या होना चाहिए, यू नो. सो या
Okay, that's a very beautiful talk. Anything you wanna sum up ki, in the end? Yeah, so I think overall I had a very good time. Thank you for having me. Really nice questions, and really liked the conversation we had before we started recording this with both you guys. So yeah, that's it. I think everything else I've already shared. So Perfect. yeah. ठीक है. पोस्ट कन्वर्सेशन जो होती है ना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वो कैमरे पे नहीं डालता, और डालनी भी नहीं चाहिए. ठीक है, वी गोना सी यू सम अदर टाइम गाइस. दिस इज पॉड विद निक, एंड वी गोना ब्रिंग यू सच मोर एपिसोड्स. और आपको पसंद आए तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बी पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड दिस इज द प्लेस वेयर one episode will change your mind, no matter this or the past one or the next one that would be coming. It will change your mind, it will change the way you think. Let's step toward life clarity, guys. This is Podvinik. I'm going to sign off. See you next time.